नमस्ते इंडिया, आप सबका हमारे प्यारे और बहुत ही खूबसूरत चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है न्यू इंडियन एरा। मैं आप सबका बहुत प्यारा टीचर अजय दुबे आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, इस चैप्टर को अच्छे से अपन पढ़ के लेने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को हम लोग विद इन वन शॉट में हम इस चैप्टर को अच्छे से क्या करेंगे, समझ के लेने वाले हैं। ठीक है बच्चों लोग, और मैं इस चैप्टर की कंप्लीट होने के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आने वाले हैं। और एक गुड न्यूज आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा अगला सेशन होने वाला है वो लाइव होने वाला है। ठीक है बच्चों, उस लाइव सेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, एमसीक्यूज क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है बच्चों लोग, और बिफोर आई स्टार्ट माय लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बच्चों से छोटी सी बात करना चाहूँगा। बच्चों, आपको MSCT जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उसका डेट मैं एक प्रेडिक्शन डेट बता देता हूँ। उसका डेट 15 सितंबर 15 सितंबर के बाद हो सकता है। मैं कोई गवर्नमेंट नहीं हूँ कि मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ, लेकिन एक प्रेडिक्शन डेट बता रहा हूँ, बिकॉज उससे पहले आपके और बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स हैं, जैसे कि 10th का CT वगैरह एग्जाम है, अभी 21 अगस्त को ही है। उसके बाद जी का है, उसके बाद नीट का है, ये सुनो। तो इन बिटवीन आपका वो गैप नहीं मिल पा रहा है आपका MSCT एग्जाम कंडक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को। ठीक है बच्चों, तो जिसके लिए शायद से 15 सितंबर के बाद ही आपका एग्जाम पॉसिबल होगा। तो उससे पहले हम आपसे वादा करते हैं, न्यू इंडियन एरा आपसे वादा करता है कि आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि मैं फिजिक्स अपना कंप्लीट कर दूंगा। दिस इज माय प्रॉमिस फॉर यू, आप सबके लिए। ठीक है बच्चों, तो टेंशन पहली बात इसका लेना ही नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है बच्चों, जो चैप्टर्स हो रहे हैं उसको अच्छे से क्या करो, रिवाइज करो। ठीक है, और जो MCQs हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं उसको अच्छे से क्या करो, टैकल करो। जिससे क्या हो जाएगा, आपका पढ़ाई होता रहेगा। आप इधर उधर की बातों में टाइम जाया ना करें। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन क्या होता है बच्चों? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन बहुत ही प्यारा, एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। बहुत से बच्चे इस चैप्टर के नाम से ही डर जाते हैं। मैं बोलना चाहूंगा, आपको बिल्कुल नहीं डरना है। वो भी मेरे होते हुए, वो भी अनमोल सर के होते हुए, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, फिजिक्स बहुत आसान है यार, बस थोड़ा इंटरेस्ट तो लो। ठीक है, लाइफ में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल नजर आता है। थोड़ा नजरिया तो चेंज करो। यस, तो आपको जो आपने इमेज बिठा के रखा है, फिजिक्स इज वेरी डिफिकल्ट, फिजिक्स इज वेरी चिरकुट, फिजिक्स इज वेरी चिंदी, फिजिक्स इज वेरी इजी, मस्त का चैप्टर होता है। मतलब इसमें मजा आता है, इसमें हम लोग कुछ लॉजिकल चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, कोई इमेजिनरी चीजें पढ़ते हैं, मतलब बहुत फन देता है। ठीक है, तो आप जब पढ़ाई करो ना, तो पढ़ाई के समय जो फन होता है ना, मजा, फन एलिमेंट्स को ढूंढो। और जब आपको फन एलिमेंट्स मिलेगा ना, तो आपको मजा आएगा, आपको बोर नहीं होगा। हम लोग कोई सीरियस मूवी देखते हैं या सीरियस कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, तो उसमें मतलब बोरिंग होने लगता है, राइट? देखिए, उसको फन के साथ देखते हैं, कोई कॉमेडी शो देखते हैं, तो टाइम कैसे पता निकल जाता है अपने को पता ही नहीं चलता। मतलब हम उसमें खो जाते हैं, बहुत मजा, उसे एंजॉय करते हैं। तो आपको फिजिक्स को एंजॉय करना है, तो फिजिक्स को लाइक करो। ठीक है, और फिजिक्स में मतलब फन ढूंढो। जब फन ढूंढोगे तो मजा आएगा यार। और फन देने के लिए आपका सर ये तो है ही है, मैं हूँ, अनमोल सर हैं, और भी टीम आएंगे आपके लिए, अच्छे अच्छे टीचर्स। ठीक है, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। आपको फिजिक्स को एकदम अच्छे से हम इजी करके पढ़ाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। यस यस यस, चलो इसका पोस्टमार्टम शुरू करते। ठीक है, तो बहुत ही चिंदी चैप्टर बच्चों,
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक बताऊंगा, वह बेसिक जो शायद आपको पता नहीं होगा, ठीक है। तो वो बेसिक बताऊंगा, वो बेसिक नॉलेज अगर आपको हो जाएगा तो आपको चैप्टर में मजा आ जाएगा, मतलब आपको चैप्टर पूरा थोरोली समझ जाएगा। और मेरा प्रॉमिस है ये चैप्टर जो दिख रहा है ना, इसको एक शॉट, विद इन 1 शॉट आपको मैं समझा के देने वाला हूं, प्रॉमिस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस वॉच करना है, ठीक है बच्चों। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और रेडिएशन, ये मार्केट में आया कैसे, ये कंसेप्ट मार्केट में आया कैसे, ठीक है। तो मैं बताता हूं, बहुत पहले की बात है, उतना भी पहले की बात नहीं है जब इंसान बंदर था, ठीक है, उससे थोड़ा अभी जल्दी की बात है, ठीक है। तो मैं ज्यादा दूरी पर नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा इन 18, मैं किस में जाऊंगा बच्चों, इन 18 नॉट 2 में जाऊंगा, इन 18 नॉट 2, 1802 या 18 नॉट 2, एक बहुत ही प्यारे साइंटिस्ट, एक बहुत ही प्यारे साइंटिस्ट जिनका नाम था जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविख्यात वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट थे। इन्होंने एटम क्या होता है उसकी डिस्कवरी की थी। क्या होता है एटम, ठीक बच्चों, इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, एटम, ATOM, एटम की कुछ डिस्कवरीज की थी, ठीक है। एटम किससे बनता है, एटम होता क्या है, ठीक है। एटम से पहले हमारे सबके सबसे फेमस न्यूटन अंकल ने एटम से जुड़े कुछ चीजों की खोज कर दी थी, जिसका नाम था व्हाट, पार्टिकल्स। इसका नाम था बच्चों, क्या नाम था, पार्टिकल्स, स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। तो उन्हीं स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स को रीडिफाइन, मतलब फिर से अच्छे से रीडिफाइन किसने किया था, जॉन डाल्टन ने किया था। किसने किया था, जॉन डाल्टन ने किया था। उन्हीं पार्टिकल्स को जॉन डाल्टन ने बोला क्या है, वो एटम है, दे आर एटम, ठीक है बच्चों। एटम का डिस्कवरी करने के बाद, इस एटम क्या होता है बच्चों, अ स्मॉल यूनिट पार्टिकल, ठीक है, ऑफ एनी मैटर, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटा एक पार्टिकल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, ठीक है। उससे पहले वो मार्केट में किस नाम से जाना जाता था, पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता था, जो कि हमारे अंकल जी ने बताया था। अंकल कौन बच्चों, न्यूटन अंकल, कौन, न्यूटन अंकल, न्यूटन अंकल जी ने उसको बताया था, ठीक है। लेकिन इसको अच्छे से और रीडिफाइन किसने किया था, जॉन डाल्टन ने किया था, ठीक है बच्चों। जॉन डाल्टन ने एटम की डिस्कवरी की। उसके बाद क्या किया उन्होंने, एटम जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेट ऑफ मैटर को शो करते हैं। किसको शो करते हैं बच्चों, स्टेट ऑफ मैटर को शो करते हैं। मतलब जो पार्टिकल्स, आई मीन जो एटम जो होते हैं, डिफरेंट टाइप्स में पाए जाते हैं। ये सुनो, मतलब उनका स्टेट ऑफ मैटर अलग अलग होता है, ठीक है। तो एटम्स की खोज करने के बाद जॉन डाल्टन ने ही क्या किया था, स्टेट्स ऑफ मैटर्स की भी डिस्कवरी की थी। यस, जी हाँ बच्चों, स्टेट्स ऑफ मैटर्स की भी डिस्कवरी की थी। अब स्टेट्स ऑफ मैटर्स की डिस्कवरी इन्होंने किया था, आगे चल के स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर्स की भी आगे चल के इन्होंने बताया कि जो एटम होता है वो अपने अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर को 3 भाग में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। मतलब जो एटम्स होते हैं वो 3 पार्ट में क्या पाए जाते हैं,
मतलब हमारे आसपास उपलब्ध है, मतलब दे आर प्रेजेंट, यस और नो। तो वो कौन से स्टेट्स हैं? तो स्टेट्स कौन से बच्चों? स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर जो बच्चों है वो मार्केट में 3 टाइप में पाया जाता है, ठीक है। किस किस फॉर्म में? सॉलिड, किस फॉर्म में? लिक्विड, और किस फॉर्म में बच्चों? गैस, यस। तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चों, आई मीन टू एटम्स, वो इन 3 फॉर्म में हमारे आसपास क्या है? प्रेजेंट है। ये किसने बताया था? किसने? डाल्टन ने बताया था, जॉन डाल्टन ने बताया था, यस। तो उन्होंने सबके बारे में थोड़ा थोड़ा क्या किया, बताया कि मतलब कि सॉलिड कैसा रहता है। सॉलिड में कैसा रहता है बच्चों? इसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है, वो पार्टिकल्स बहुत ही नियर रहते हैं, ठीक है। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स क्या रहता है? बहुत ही पास पास रहता है। तुम पास हो, यस यस, मतलब इसमें क्या रहता है बच्चों? बहुत ही पास पास रहते हैं, यस। आप देख सकते हो। अब लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में कैसा रहता है बच्चों? लिक्विड में क्या रहता है? जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, आई मीन टू जो पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है, वो थोड़ा गैप बना के रहते हैं। मतलब इसमें जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है थोड़ा सा वीक रहता है, तो मतलब दूर दूर रहते हैं, थोड़ा दूर रहता है, ठीक है। अब रही बात गैस का, तो गैस में क्या रहता है? बहुत दूर रहते हैं बच्चों, इसमें बहुत ही वीक रहता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहता है बच्चों काफी वीक रहता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, इसमें क्या आता है? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें क्या रहता है? या बोल सकते हो मीडियम। इसमें क्या रहता है बच्चों? मीडियम रहता है। इसमें कैसा है? मीडियम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इसमें क्या रहता है बच्चों? इसमें रहता है वीक। वीक मतलब थोड़ा कमजोर रहता है, मतलब दूर दूर रहता है। कौन? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अंडरस्टूड और नॉट? यस। तो ये सब चीजें किसने बताया था बच्चों? ये सब चीजें डाल्टन अंकल ने बताया था, ठीक है। तो अब आगे चल के क्या? आगे चल के अंकल ने, मतलब डाल्टन ने इसको और ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, मतलब इतना तक तो किया, लेकिन और कुछ और बताओ, ठीक है, और क्या हो सकता है, ठीक है। तो और बताओ और क्या हो सकता है। जब ये डायलॉग आ गया तो अंकल वहां पे, अब क्या बताऊं मैं, जितना मुझे आता था मैंने बता दिया, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब अगला कौन आगे का प्रॉपर्टी सॉल्व करेगा, ठीक है। तो आगे की प्रॉपर्टी जो सॉल्व किया था उसका नाम था मैक्सवेल और स्टेफन बोल्ट्जमैन था, ठीक है। मैं इसका नाम अभी लिखूंगा बच्चों, ठीक है। चलो बताता हूं। देखो अगला जो साइंटिस्ट थे कौन आए थे? इन 1873 मतलब अराउंड 70 इयर्स बैक, मतलब बाद में, ठीक है। किसकी एंट्री होती है? किसकी एंट्री होती है? मैक्सवेल एंड व्हाट? स्टेफन बोल्ट्जमैन, इनकी एंट्री होती है बच्चों। कब एंट्री होती है? इन 1873 में, मतलब डाल्टन अंकल के 70 साल बाद मैक्सवेल और स्टेफन अंकल आते हैं और ये डाल्टन अंकल की जो अधूरी, हमारी अधूरी कहानी, यस, तो जो डाल्टन अंकल की अधूरी कहानी थी उसको क्या किया इन्होंने? कंप्लीट किया। कभी कंप्लीट किया था बच्चों? 1873 में किया था। कभी किया था?
1873, मतलब 70 साल के बाद। ठीक है, तो इन्होंने किया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, सॉलिड, लिक्विड और गैस का सबका काइनेटिक थ्योरी बताया, मतलब सबका प्रॉपर्टी बताया, सबके बारे में डिटेल में बताया। यस, ध्यान से समझो बच्चों, गौर करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। यस, सबके बारे में इन्होंने क्या किया, डिटेल बताया, अंदर से बताया। ठीक है, तो ये मतलब क्या किए थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस का कंप्लीट हमें इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, दे gave us complete information of solid, liquid and gas। ओके, सबका इन्होंने क्या किया, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया। ठीक है, और उसका टाइटल क्या रखा था, टाइटल क्या था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ सॉलिड, काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो यहां पे एंट्री होती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। आप सही पकड़े हैं, अब हमारा चैप्टर शुरू होने जा रहा है। सर इससे पहले क्या बता रहे थे, इससे पहले मैं आप लोग को इसका बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा था। ठीक है, मतलब उसका थोड़ा सा, मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो होता है बच्चों, आया कैसे यार, वो तो पता होना चाहिए। मतलब जिसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं उसे कुछ तो पता होना चाहिए ना यार, पता नहीं रहेगा रट रट के तो मजा नहीं आएगा। मतलब यू शुड हैव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना। यस, दैट्स व्हाई बच्चों मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक से बताया। तो अब यहां से आप पढ़ने वाले हो, क्या पढ़ने वाले हो, केटीजी पढ़ने वाले हो। क्या पढ़ने वाले हो, केटीजी। केटीजी म्हणजे काय सांगा पब्लिक, केटीजी म्हणजे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर फ्रॉम हियर। यहां से हम चैप्टर के क्या करने वाले हैं, अच्छे से करेंगे। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस यहां से स्टार्ट करेंगे। सर व्हाई नॉट काइनेटिक थ्योरी ऑफ सॉलिड, लिक्विड। अरे बच्चों चैप्टर में ये सब पढ़ के क्या करेंगे, क्योंकि चैप्टर में हमें किसके बारे में बात करना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। ठीक है, ये सब बात नहीं कर सकते, ये सब कब बात करेंगे, जब हम कोई रेगुलर लेक्चर लेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, फिलहाल हम एमएससीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे अभी के जो सिलेबस में जो पोर्शन है ना उनको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कि किसने इसको अच्छे से कंप्लीट किया था, मैक्सवेल और स्टेफन बोल्ट्जमैन। बहुत दिमाग में आ रहा होगा सर ये अपना ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर है मैक्सवेल, वो क्या, नहीं यार वो ग्लेन मैक्सवेल, वो तो चौका छक्का मारता है, वो नहीं, वो क्रिकेटर है, वो नहीं, ये अंकल हैं, ये साइंटिस्ट अंकल है। ठीक है, ये साइंस में इन्वेंशन करके चौका छक्का लगाते हैं। ठीक है, इनकी बहुत अच्छी अच्छी थ्योरी यार, आपने शायद अभी अपने अनमोल सर का चैप्टर देखा होगा जो वेव ऑप्टिक्स पढ़ाया होगा सर ने, उसमें इनका बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इन्होंने क्या किया था, लाइट के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। लाइट मतलब क्या होता है, एक वेव का फॉर्म है। कौन सा वेव का फॉर्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है लाइट। ये किसने बताया था, यही अंकल ने बताया था। तो अंकल ने सिर्फ एक काम नहीं किया है, अंकल ने अनेक काम किया, दर दुनिया भर का काम। ठीक है, तो अपन उनके बारे में डिटेल में कभी पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल इन्होंने क्या किया था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ जो गैसेस चैप्टर है ना, इनमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, चलो देखते कितना हाथ है इनका, स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते बच्चों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यस, स्टार्ट करते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज दिया था, मतलब गैसेस के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया कि गैसेस कैसे चलता है, गैसेस कैसे दिखता है, गैसेस कैसे मोशन करता है, यस और नो, गैसेस की वेलोसिटी कैसी है, यस और नो, अंडरस्टैंड और नॉट, क्या गैसेस को देखा जा सकता है, मतलब क्या उसके साइज को अपन देख सकते हैं, गैस कितना मोटा दिख रहा है, अरे गैस कितना पतला दिख रहा है, ऐसा हो सकता है क्या। तो ये सब चीजें आपको यहाँ बताया जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कि अंकल ने क्या क्या बताया।
पहला पॉइंट नंबर 1, ठीक है, ऑल द गैसेस मॉलिक्यूल, मतलब ऐसा बोल सकते हो, अगर पहला पॉइंट अगर मुझे अच्छे से लिखना है, ठीक है, जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब गैस क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, मोशन करते हैं। तो पहला पॉइंट अपने को क्या पता, गैस है तो मोशन तो करेगा ना बॉस, तो पहला पॉइंट क्या आएगा, व्हाट, गैस molecules performs random motion। क्या बच्चों, गैस मॉलिक्यूल्स परफॉर्म रैंडम मोशन। यस, मतलब जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, कोई इधर चला कोई उधर चला, मतलब ऐसे ऐसे क्या करते हैं, अपना मोशन करते रहते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमें, पहला प्रॉपर्टी मिल गया, गैस मॉलिक्यूल्स परफॉर्म रैंडम मोशन। सेकेंड प्रॉपर्टी हम इसका लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि देयर साइज, यहां पे देयर का मतलब किससे बच्चों, यहां पे देयर का मतलब गैस से, ठीक है, मतलब देयर किसके लिए लगाया गया, गैस के लिए लगाया गया, ठीक है। देयर साइज इज नेग्लिजिबल, मतलब ये मिस्टर इंडिया जैसा रहता है, मतलब होता तो है लेकिन दिखाई, मतलब अपन को दिखाई नहीं देता है, मतलब लाइक एयर जो होता है बच्चों, अपन फील तो करते हैं लेकिन उसको देखते हैं क्या, एयर कभी दिखाई देता है क्या, इट्स नेग्लिजिबल, ठीक है। तो गैस मतलब एयर, अंडरस्टैंड, जो क्या होता है उसका हम लोग देख नहीं सकते कैसा दिख रहा है, अंडरस्टैंड और नॉट। लेकिन हाँ, आज के समय साइंस इतना इंप्रूव हो चुका है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट क्या बच्चों, देयर साइज इज नेग्लिजिबल। थर्ड पॉइंट अपन क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं दे मूव इन स्ट्रेट लाइन। ये क्या करते हैं बच्चों, जब गैस मॉलिक्यूल होता है ना, अपने अपने स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, मूव करते हैं, कोई इधर जा रहा तो उधर जाएगा, कोई इधर जा रहा तो उधर जाएगा, कोई इधर जा रहा तो उधर जाएगा, ठीक है। मतलब ये ऐसे नहीं चलता, इससे ऐसे ऐसे नहीं चलते, जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग तरह नहीं चलते, वो कैसे चलते हैं, एकदम स्ट्रेट चलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ध्यान देना। नंबर 4, ठीक है, when molecules moves, they collides with each other, called as कोलिजन। यस, ये सब कौन बता रहे, अजय सर आप बता रहे हो क्या, नहीं, अजय सर सिर्फ आपको पढ़ा रहे, बता रहे, समझा रहे, ठीक है। ये जो लिखा है, ये किसने लिखा है, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने बताया था, ठीक है। इन्होंने क्या बताया बच्चों, व्हेन मॉलिक्यूल्स मूव्स दे कोलाइड विथ ईच अदर, कॉल्ड कोलिजन। जब मॉलिक्यूल बच्चों क्या करते हैं, मूव्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, ठीक है। और कोलिजन करके एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को आगे भेजता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, कोलिजन। और कोलिजन क्या कहलाता है, इलास्टिक कोलिजन कहलाता है, ठीक है। इस कॉल्ड एज कोलिजन एंड आल्सो कॉल्ड एज इलास्टिक कोलिजन, और उस कोलिजन को अपन इलास्टिक कोलिजन भी कहते हैं। देखो इधर देखो, आओ दिखाता हूं, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में मान लो ये आपके क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो ये गैस, मान लो ये गैस मॉलिक्यूल है, ये ऐसे जा रहे इसको टकरा दिया,
ठीक है, तो इसको जाके टकरा गया, जब टकराएगा तो इसको आगे भेजेगा, अभी आगे भागेगा जाके इससे टकराएगा, यस और नो, तो इससे टकरा के मंगता है ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा। तो ऐसे जो अपने पार्टिकल्स होते हैं आपस में क्या करते हैं, टकरा टकरी खेलते हैं, मतलब टकराते एक दूसरे से, अंडरस्टूड और नॉट। तो ये सब टकराते हैं, पार्टिकल्स क्या करते हैं आपस में, क्या करते हैं बच्चों, टकराते हैं, अंडरस्टैंड, ये पार्टिकल्स आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं। तो जब पार्टिकल जब टकराता है तो उसे कहते हैं कोलिजन, ठीक है। और ये सब मतलब किसने बताया था, मैक्सवेल ने बताया था। और जब पार्टिकल टकराता है बच्चों, तो एक पार्टिकल टकरा के दूसरे पार्टिकल जो धक्का मारता है तो दूसरा पार्टिकल क्या होता है, आगे जाता है। जैसे कि मान लो कि मेरे साथ कोई और है, उसके आगे कोई और है, उसके आगे कोई और है, मैं किसी लाइन में खड़ा हूं, ठीक है, मैं मतलब समझ लो कि मुझे पीछे से कोई धक्का मारा, होता है ना, पुश किया, ठीक है, तो मैं क्या होऊंगा बच्चों, मैं आगे भागूंगा। जब मुझे पीछे से कोई पुश करेगा तो मैं आगे भागूंगा ना, तो मेरा जो फोर्स है सामने वाले पे लगेगा, उसका फोर्स उसके सामने वाले लगेगा, उसका फोर्स उसके सामने वाले को लगेगा, ये सुनो, अंडरस्टैंड और नॉट। तो क्या होगा, हमारा फोर्स आगे बढ़ेगा। इस तरह से पार्टिकल आगे भागे कि नहीं भागेगा। तो जब पार्टिकल किसी फोर्स की वजह से, कोलिजन की वजह से आगे भागता है तो उसे कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। याद रहेगा सबको, क्या कहते हैं बच्चों, इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, ठीक है। अगला नंबर 5, इसका जो शेप होता है, मतलब जो गैस पार्टिकल, जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, उसका जो शेप होता है, देयर शेप इज स्फेरिकल। कैसा शेप होता है बच्चों, देयर शेप इज स्फेरिकल, अंडरस्टैंड, मतलब कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, गोला गोला, ठीक है, स्फेरिकल शेप में रहता है। यस, आप देख सकते हो मैंने जो मॉलिक्यूल बनाया किस शेप में बनाया है, स्फेरिकल में बनाया है। यस, तो मॉलिक्यूल जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो किस शेप में रहते हैं, स्फेरिकल शेप में रहते हैं। याद रहेगा सबको, पक्का याद रहेगा, मुझे पता है आप लोग अच्छे से ध्यान दे रहे हो, ठीक है। चलो अगला करते हैं। जब ये मोशन करते हैं तो इनका जो वेलोसिटी रहता है वो कैसा रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है, क्योंकि ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर रहते हैं, ठीक है। गैसेस आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, so they have यूनिफॉर्म मोशन। मतलब बच्चों इनका जो मोशन रहता है, वेलोसिटी रहता है, वो क्या रहता है, थ्रू आउट द मोशन सेम रहता है, अंडरस्टैंड और नॉट। सब पार्टिकल्स का, गैस के सब पार्टिकल का जब मोशन होता है तो एक ही स्पीड के साथ क्या करते हैं, मोशन करते हैं। याद रहेगा सबको, याद रहेगा, ठीक है। तो यहां पर ने कितना पॉइंट जिक्र कर लिया बच्चों, 6 पॉइंट, मतलब टोटल 6 पॉइंट आपने देखा है, ठीक है। इन सभी 6 पॉइंट को क्या करना है, दिमाग में टाइप कर लो, टाइप रहेगा तो मजा आएगा। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था कि गैस मॉलिक्यूल परफॉर्म रैंडम मोशन, ठीक है। दूसरा मतलब जैसे रैंडम समझते हो, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, लेकिन कहीं भी जा रहे हैं तो सीधा ही जा रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई इधर जा रहा है तो सीधा ही जा रहा है, ठीक है, कोई इधर जा रहा है तो सीधा ही जा रहा है, कोई इधर जा रहा है तो सीधा ही जा रहे हैं। मतलब कहीं भी मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, मतलब मोशन कर रहे हैं तो सीधा ही कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी जा रहे हैं, उसको कहते हैं रैंडम मोशन। इनका साइज अपन नहीं बता सकते क्योंकि इसको भी हमने अच्छे से देखा ही नहीं है, ठीक है। इसका दे आर ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, रैंडम मोशन करते लेकिन सीधा सीधा करते, अंडरस्टैंड। दूसरा, व्हेन मॉलिक्यूल्स मूव दे कोलाइड, जब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब मूव करते हैं तो कभी कभी एक्सीडेंट होता है, मोस्टली एक्सीडेंट होता है, तो उस एक्सीडेंट को क्या कहते हैं, कोलिजन कहते हैं। और उस एक्सीडेंट में क्या होता है, मैं कार चला रहा हूं, सामने वाले, आपने भी देखा होगा सीन हुआ है, कहां पे हुआ है, शायद लखनऊ में हुआ है ना, आपने देखा होगा, एक टैक्सी ड्राइवर रहता है जो सिग्नल पे पहुंचता है, अपना गाड़ी स्टॉप कर लेता है, तो लड़की छोटा मोटा ड्रामा करती है, क्या मेरे को ठोक दिया, ये सुनो, अब बाद में ले चाट चाट चाट, है ना, सुन, तो वो लड़की थोड़ा सा, आई डोंट सपोर्ट दैट गर्ल, बिकॉज उस लड़की ने थोड़ा सा रॉन्ग किया है, तो उनको थोड़ा एक्सेप्ट करना चाहिए फॉर देयर फॉल्ट। लेकिन मतलब जैसे कि जब एक, अगर बच्चों वो लड़की का कहना क्या था कि पीछे से गाड़ी आया और मुझे
ठोक दिया, पीछे से गाड़ी आया मुझे ठोक दिया, इसलिए मैंने ड्राइवर को चाटा मारा। आपने देखा होगा, कैमरा में देखा होगा, उसका कैमरा देखो, सीसीटीवी कैमरा रिलीज किया गया है पुलिस के द्वारा, ठीक है। आपने देखा होगा, क्या मैडम को, क्या दीदी को, ओ दीदी क्या आपको चोट लगा? नहीं लगा ना, क्योंकि आपको गाड़ी ने कोलाइड ही नहीं किया। अगर कोलाइड करता तो आप आगे चली जाती, और क्या पता सीधा आपका ऊपर टिकट निकल जाता है, समझो। लेकिन भगवान ना करे ऐसा कुछ होता, लेकिन जब कुछ हुआ नहीं तो आपने जो ड्राइवर के साथ किया बेटा रॉन्ग किया है, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा ह्यूमिलिटी होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कितना समझाना चाहता हूँ, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी से टकराता है तो दूसरा बॉडी आगे बढ़ता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? कोलिजन। और किस टाइप का कोलिजन होता है? इलास्टिक कोलिजन। अंडरस्टैंड और नॉट? यस। देयर शेप इज स्फेरिकल। यस मेरे प्यारे बच्चों, जो शेप होता है मॉलिक्यूल्स का वो स्फेरिकल होता है, इतना तो साइंटिस्ट लोगों ने बता दिया। अगला क्या है बच्चों? गैसेस आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक इन नेचर मतलब जैसे कि वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, जिसकी वजह से उनका कैसा रहता है, जो वेलोसिटी रहता है वो क्या रहता है? यूनिफॉर्म रहता है, मतलब सेम रहता है ना, इक्वल रहता है, ठीक है। चलो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया। दिस वर द प्रॉपर्टी। ये क्या था? प्रॉपर्टी था। जिस चैप्टर की आप पढ़ाई करने वाले हो वो चैप्टर पूरा गैस के बारे में, और उस चैप्टर के बाद एक चैप्टर और ऐड किया गया रेडिएशन, उसको भी अपन देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। दिस वाज द बेसिक एंड बेसिक इंफॉर्मेशन। अगला टॉपिक लेके आता हूं आपके लिए, मोल्स। अगला टॉपिक आपके लिए बच्चों क्या है? मोल्स। इसका मार्केट में सिंबल क्या है? एन। मार्केट में छोटा एन ये इसका क्या है? सिंबल है। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल्स। सर ये मोल्स वगैरह तो केमिस्ट्री में होता है सर, ये फिजिक्स में क्यों पढ़ा रहे हो? अरे बेटा फिजिक्स ऑलराउंडर है, फिजिक्स में आपको बहुत कुछ पढ़ना है। फिजिक्स में आपको अंकल का ग्रेविटी भी पढ़ना है, फिजिक्स में आपको अंडा और कांडी को मिला के डांडिया बनता है वो भी पढ़ना है, मतलब रिएक्शन करना है, ठीक है। और फिजिक्स में आपको मोल्स भी पढ़ना है। मतलब फिजिक्स यार मजेदार चैप्टर, मतलब ऑल मसाला रहता है, सब कुछ, एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, सब कुछ है, मतलब फुल यार पैसा वसूल सब्जेक्ट है। तो इसको एंजॉय नहीं किया तो क्या एंजॉय किया? चलो इसकी भी अच्छे से लेते हैं। मोल्स क्या होता है? बहुत बच्चों को शायद पता होगा और मे भी शायद कुछ बच्चों को नहीं भी पता हो सकता है, तो मैं आज आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। मोल्स बच्चों हमेशा आप लोगों ने केमिस्ट्री में देखा होगा, जी हाँ केमिस्ट्री में ही देखा होगा, लेकिन ये फिजिक्स में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स के और केमिस्ट्री के 20% जो चीज़ें हैं सेम रहती है, ठीक है। तो मोल्स क्या होता है? मोल्स मतलब कैसे निकाला जाता है? मोल्स का जो यूनिट होता है बच्चों, इसका यूनिट होता है MOL होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों? MOL। और ये किसके इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए। मोल का किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? मोल किसके लिए सिंबल अपन वहां पे इस्तेमाल करते हैं? जब हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या करना है? मेजर करना है, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मोल का, ठीक है। फिजिक्स की भाषा में हम लोग किलोग्राम, ग्राम, लीटर, सेंटीमीटर, मीटर, ये सब चीजें क्या करते हैं? मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। ये सुनो फिजिकल क्वांटिटीज का। तो इस चैप्टर में हम थोड़ा केमिकल क्वांटिटीज का इस्तेमाल करने वाले हैं, और केमिकल क्वांटिटीज में सब कुछ क्या होता है? मोल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो आपको बता देता हूं मोल्स क्या होता है बच्चों। मोल मतलब क्या होता है? मोल मतलब होता है मास अपॉन मोलार मास। मोल का अगर आपको निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? मास अपॉन मोलार मास। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो? मोल को निकाल सकते हो। इसको मार्केट में सिंबल करते हैं N अपॉन Na। मतलब ये N किसके लिए है? मास के लिए है, और Na किसके लिए? मोलार मास के लिए। Na को हम लोग एवोगैड्रस नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों, एवोगैड्रस नंबर कहा जाता है। और ये फॉर्मूला आपको क्या करना है बच्चों? ध्यान देना, ये भी फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बताता हूं इस चीज कि मोल्स एक्चुअली ये कंसेप्ट आया कैसे। मोल्स को थोड़ा अच्छे से हम बताते हैं, ठीक है। मोल्स कंसेप्ट आया कैसे, अंडरस्टैंड। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग जैसे डिस्टेंस मेजर करना है, ये कोई आपके पास है, ठीक है, इसका मुझे लंबाई मेजर करना है,
ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, अंडरस्टैंड और नॉट। हमें बड़ा डिस्टेंस मेजर करना, इतना कितना एरिया होगा, तो मीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हमें कोई सॉलिड सब्सटेंस है जिसका, जैसे कि हमारे पास बटाटा है, पोटैटो है, या सुनो, या मैं हूं, तो अपने आप को किसे मेजर करूंगा, केजी में, अंडरस्टैंड और नॉट। मेरे पास दूध है, ठीक है, और मतलब कोई भी लिक्विड चीज है उसको मेजर करना है, तो किसका इस्तेमाल करूंगा, लीटर का इस्तेमाल करूंगा, अंडरस्टैंड और नॉट। तो ये सब फिजिक्स में दिखाया जाता है, अलग अलग सिंबल होता है, अलग अलग यूनिट रहता है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ये अलग अलग सिंबल बोलने से बेटर यार एक ही नाम दे दो, मतलब ये सब नाम मुझसे याद नहीं रहेगा, ठीक है। केमिस्ट्री क्या बोलता है, यार इतना मैं नाम याद नहीं कर सकता, मुझे एक ही नाम दे दो। तो केमिस्ट्री में अलग अलग मतलब जो चीज़ है, केजी को, मोल को, मतलब जैसे कि सेंटीमीटर को, लीटर को, ठीक है, मतलब सब्सटेंस का अमाउंट बताने के लिए वहां पे कॉमनली किसका क्या क्या लिखा जाता है बच्चों, क्या लिखा जाता है, मोल लिखा जाता है, तो और कुछ नहीं है। मोल मतलब एक क्या है, यूनिट है, ठीक है, जो डिफरेंट सब्सटेंस को एक कॉमन सब्सटेंस से क्या करता है, रिलेट करता है। जैसे कि एग्जांपल और देता हूं, जैसे कि मान लो, जैसे कि कोई दुबे है, कोई उपाध्याय है, कोई प्रशांत तिवारी है, ठीक है, कोई मिश्रा है, कोई पाठक है, ठीक है, कोई मतलब ऐसे कि अलग अलग है, कोई पांडे है, तो ये सब क्या है, ये सब ब्राह्मण है, ठीक है। तो यार मिश्रा, तिवारी, दुबे, चौबे, छब्बे अलग अलग बोलने से बेटर है यार अपने नाम के सामने ब्राह्मण लगाओ ना यार, अपने नाम के सामने पंडित लगाओ ना यार, ये अलग अलग मतलब यू आर पंडित ना, सब पंडित हो ना, अंडरस्टैंड और नॉट। तो ये क्या दुबे, क्या पांडे मतलब होता ना, तो यही केमिस्ट्री में बताया गया, मतलब अलग अलग बोलने से बेटर कोई एक सीधा उसका क्या लगाया जाए, सिंबल बताया जाए कि हाँ इसी से पहचान हो जाएगा। दुबे भी क्या होता है, पंडित होता है, पांडे भी क्या होते हैं, पंडित होते हैं, तिवारी भी क्या होते हैं, पंडित भी होते हैं, शुक्ला क्या होते हैं, पंडित होते हैं। ये सुनो, सबके सब पंडित में आते हैं, तो अलग अलग लेके मार्केट में क्यों घूमने का, सीधा पंडित सिंबल लिखने का ना, अजय पंडित, प्रशांत पंडित, ये सुनो। तो वही क्या करता है, केमिस्ट्री बताता है, अंडरस्टैंड हो, कि अलग अलग जैसे कि लीटर को, ग्राम को, ये सब लिखना है, इससे बेटा सीधा मोल डाल दो यार, समझा, तो ऐसे लिख देता है, और कुछ आपके पास इधर और कुछ ज्यादा दिमाग में बैठाना नहीं है, अंडरस्टैंड और नॉट, यस और नो, यस। चलो स्टार्ट करते हैं आगे का। तो ये चीज क्या करना बच्चों, आप ध्यान दे के रखना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, फटाफट मेरे प्यारे बच्चों के लिए अगला टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, जिसका नाम है, क्या नाम है, प्रेशर ऑफ गैसेस। ये बच्चों बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही लल्लन टॉप इक्वेशन आपके लिए लेकर आया हूं। इसका आपके सिलेबस में बहुत ही खतरनाक वाला डेरिवेशन दिया गया है, लेकिन वो एक्चुअली है नहीं। कभी मैं आपको रेगुलर पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत इजी में बता दूंगा इसका डेरिवेशन निकलता कैसे है, ठीक है, क्योंकि इसको मैं आपको अच्छे समझाऊंगा और इसको थोड़ा वन शॉट में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रेशर ऑफ गैस अगला टॉपिक है बच्चों, प्रेशर ऑफ गैस। अब प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है, ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे कि मान लो बच्चों, अज्यूम करो ये क्या है बच्चों, ये कोई मान लो कोई कंटेनर है, क्यूब लाइक कंटेनर, ठीक है, और इस कंटेनर में मतलब मान लो इसको 3 एक्सेस पर रखा गया है, ये आपका क्या हो गया, 1 एक्सेस, 2 एक्सेस, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3 एक्सेस, ये x, ये y, ये z। अगर मैं इसको क्यूब बनाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाए क्यूब कैसे बनता है बच्चों, बचपन में देखा था, यस और नो, अंडरस्टैंड। एक क्यूब ऐसा बनता है, तो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, तो क्या होता है जैसे कि यही चीज जिसको क्यूब में बनाया गया, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका x एक्सेस, ये आपका y एक्सेस, ये आपका क्या हो जाएगा, z एक्सेस हो जाएगा। तो उसी चीज को मैंने यहां पर दिखाया है, ठीक है। ध्यान दो, यहां पे मान लो कि कोई पार्टिकल है, फिलहाल मैंने बहुत सारे गैस, मतलब ये जो कंटेनर है वो पूरा किससे भरा हुआ है, गैस से भरा हुआ है,
ठीक है, ये पूरा कंटेनर गैस से भरा हुआ है, बहुत सारे गैस है, गैस मॉलिक्यूल से। तो ये गैस मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं हमको पता है, अभी मैंने बताया था। अभी हमने क्या देखा, थ्योरी देखा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का हमने थ्योरी देखा है। उसमें हमने देखा है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते रहते हैं। जी हाँ बच्चों, जब रैंडम मोशन करते हैं तो ये जाके इससे टकराएगा, टकरा के फिर से रिवर्स आएगा, फिर यहाँ पे टकराएगा, टकरा के फिर रिवर्स आएगा, मतलब टकरा टकरी क्या होता रहता है। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स रहते हैं जो अपना क्या करते रहते हैं, ये खेला खेलते रहते हैं, ये खेला खेलते रहते हैं। अंडरस्टैंड और नॉट? यस। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब ये टकराते, इधर टकराते हैं, उधर टकराते हैं, इधर टकराते हैं, इधर टकराते हैं, मतलब जब ऑल डायरेक्शन में टकराते हैं तो क्या प्रेशर क्रिएट करते हैं? जी हाँ, जब मॉलिक्यूल्स मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स किसी कंटेनर में या किसी भी जगह पे, सब लोग कि हमारे घर पे गैस का बाटला आता है, ठीक है, जो गैस बाटले जो रहता है उसके अंदर गैस भरा हुआ है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स रहते हैं। जी हाँ, वो मॉलिक्यूल्स भी क्या करते रहते हैं, आपस में रैंडम मोशन करते रहते हैं। हालांकि हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर प्रेशर रहता है, वही प्रेशर क्रिएट करते हैं। अंडरस्टैंड और नॉट? तो जी हाँ, तो ये पार्टिकल क्या करते हैं, अंदर जाके प्रेशर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो तीनों डायरेक्शन में, मतलब हर डायरेक्शन में कुल मिला के जिसका जो प्रेशर निकलेगा, क्या निकलेगा, उसका जो प्रेशर होता है P इज इक्वल टू 1/3 mN/v²/v। ये फॉर्मूला होता है बच्चों। क्या होता है, P इक्वल टू 1/3 mN/v²/V। जी हाँ, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले के माध्यम से बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, बच्चों ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन, यस यू कैन, आप सब यू कैन इजीली, बहुत ही आसानी से, you all can easily calculate the pressure of the gases inside any container। ये सुनो, किसी भी कंटेनर, किसी भी वेसल, किसी भी समझ लो बाटले के अंदर कितना प्रेशर है, जो बंद बाटला है, उसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला बच्चों, बहुत ध्यान देना, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या है, आपके लिए बताया हूं, ध्यान देना, ठीक है। ठीक है, अगला, ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अगला करते हैं बच्चों। अभी हमने जो फॉर्मूला देखा है उसका नाम क्या है, P इक्वल टू 1/3 mN/v²/V। ठीक है, यहां पे हम देख लेते हैं कौन क्या क्या रोल निभा रहा है। मान लो ये आपके सामने कोई पिक्चर है और इस पिक्चर में कौन क्या कैरेक्टर प्ले कर रहा है, वही मैं आपको क्या करने वाला हूं, बताने वाला हूं, ठीक है। तो वेयर, फटाफट देखोगे, कोई सोएगा नहीं, ठीक है, और कोई पढ़ते पढ़ते व्हाट्सएप तो नहीं चलाता है। प्लीज बच्चों ऐसा मत किया करो, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह पे अगर आप एक्टिव रहते हो वाइल स्टडिंग दिस, तो आपका अच्छे से कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ऐसा घोटाला नहीं करने का, नहीं तो नहीं समझेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है, तो वहां पे कौन क्या रोल प्ले कर रहा है उसको क्या करते हैं, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले एम जो आपका है बच्चों, ये क्या है, आपका मास है, मास, जोर से बोलो। एन क्या बच्चों, यह नंबर ऑफ मोल्स। वी क्या बच्चों, वी मतलब जो स्क्वायर फॉर्म में, ये आपका वेलोसिटी है। और जो कैपिटल वी बच्चों, इसको थोड़ा, इसको स्मॉल बी से इसको कैपिटल बी से थोड़ा करना, क्योंकि वेलोसिटी का और वॉल्यूम का सिंबल एक ही जैसा रहता है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं छोटा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये आपको क्या रहेगा बच्चों, वॉल्यूम रहेगा, क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। तो ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, अंडरस्टैंड। इसी फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, मल्टीपल फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और बाकी फॉर्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला तो भाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे जो मैं और फॉर्मूला आपको जो बना के देने वाला हूं वो तो और अच्छे से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और फॉर्मूला मैं कैसे बनाऊंगा, चलो बना के देते हैं। इस फॉर्मूले के माध्यम से और भी फॉर्मूला बना सकते हो, जैसे कि ऑल्सो P इक्वल टू 1/3, अपन क्या लेते हैं बच्चों पता है, अगर एक मोल पे लेते हैं, मतलब कितना नंबर ऑफ मोल, मैंने माना एक मोल है, ठीक है, मैंने कितना माना, एक मोल, ठीक है। एक मोल पे अगर मुझे क्या करना है, बताना है। अच्छा, मोल का थोड़ा सा कंसेप्ट और बता देता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे।
मोल क्या होता है, जैसे कि मान लो H2O है, वाटर है, ठीक है, तो वाटर में मतलब कितना मोल है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना बच्चों, हाइड्रोजन का 2 मोल है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, अंडरस्टूड, यस और नो, यस। इसका कितना होता है बच्चों, इसका हो जाता है आपका, अगर इसका लेंगे तो इसका 1 है, लेकिन इसका जो एटॉमिक वेट होता है, मोलार मास कितना होता है बच्चों, 16 होता है, ठीक है। तो टोटल अगर देख लिया जाए तो इसका मोलार मास कितना हो जाता है, 18 हो जाता है, अंडरस्टूड और नॉट। तो मुझे वाटर का मोलार मास मिल गया, अंडरस्टैंड और नॉट। अगर मुझे क्या करना है, 1000 मतलब 1000 क्या है, ग्राम, 1000 ग्राम वाटर है मेरे पास, कितना है 1000 ग्राम, ठीक है, मेरे पास वाटर है, और मुझे क्या करना है, उसका क्या करना है, उसका मोल निकालना है। तो मेरे पास ये मास हो जाएगा, नीचे मोलार मास, मोलार मास क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका कितना हो जाता है 18, ये आपका मोलार मास, इसको m0 से डिनोट कर दो, ठीक है। तो मुझे अगर मोल निकालना है तो क्या करने का, ऊपर कितना सब्सटेंस है, कितना है बच्चों, मास कितना है 1000 ग्राम, और नीचे मोलार मास कितना निकाला हमने 18, अंडरस्टूड और नॉट। तो उसको अब कट कुट करो, कट कुट करेंगे तो 18 फाइजा, ये सुनो, उसके बाद फिर से आपका आ जाएगा, मतलब समझ लो आपका हो जाएगा 55 6 अप्रोक्सीमेटली, मतलब इतना मोल होगा, मतलब आपका कितना मोल होगा बच्चों, 55.56 मोल, अंडरस्टूड और नॉट। मतलब 1 लीटर में, मतलब मैंने कितना लिया था बच्चों, यहाँ पर 1000 ग्राम लिया, 1000 ग्राम समझते हो, मतलब 1 लीटर लिया था। 1 लीटर पानी में कितना मोल होता है, तो कितना बताओगे बच्चों, 1 लीटर पानी में 55.56 मोल क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है। ये क्या करना है, ध्यान देना है। पता चला कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, मोल्स निकालने के लिए मास अपॉन मोलार मास, मास कैसे निकलेगा, सबका एटॉमिक वेट देखने का, उसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल लर्न होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा हाइड्रोजन का कितना होता है 1, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो 1 1 2 जा 2, तो 2 आ गया। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है, लेकिन एटॉमिक वेट कितना होता है, उसका डबल होता है 16 होता है, क्योंकि हमें उसका वेट लेना है, वजन लेना है। तो 2 + 16 कितना हो गया 18 हो गया, तो आपका मोलार मास हो गया, ठीक है। तो मोलार मास और कितने का निकालना है, तो ऊपर आपको हमेशा दिया रहेगा, हमेशा आपका मास दिया रहेगा, ठीक है, बस आपको मोलार मास निकालने आना चाहिए। तो ऊपर डिवाइड करने का आपको क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा, अंडरस्टूड और नॉट, यस। चलो, तो हम बच्चों बात कर रहे थे, अगर यहाँ पर हम n का वैल्यू क्या लेते हैं, यहाँ पर क्या हमारा ये मोल है, नंबर ऑफ मोल, हम इसको मान लो कि 1 मोल है, ठीक है, 1 मोल पर लेते हैं, तो 1 मोल लिया मतलब हट गया वो, तो क्या बचेगा बच्चों, mv² अपॉन v। अच्छा बच्चों, यहां पर ये जो दिख रहा होगा m अपॉन v, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, डेंसिटी होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, P = हाफ डेंसिटी v², आपका ये फॉर्मूला भी बन गया, ये सुन लो। तो एक फॉर्मूला ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला, ये आपका मैंने सेकेंड फॉर्मूला निकाल दिया, ये सुन लो, समझा कि नहीं समझा, कैसे निकला पता चला, सर n कहाँ गया, अरे n का वैल्यू मैंने 1 ले लिया कि मुझे 1 मोल पे निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने निकाल दिया, अंडरस्टूड और नॉट। तो आपका एक फॉर्मूला ये बन चुका है, इजीली ना, सबको समझ में आ रहा है बच्चों, यस। चलो, अच्छा ये समझाने के लिए था आपको, हाँ ध्यान देना, ये आपको मोल समझाने के लिए था। मोल अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताया था ना, तो मैंने आपको फिर एग्जांपल भी दे दिया, ठीक है। ऐसा आप किसी का भी निकाल सकते हो बच्चों, किसी का भी निकाल सकते हो, अंडरस्टूड, आई थिंक यू बेटर अंडरस्टूड, ठीक है। चलो अगला करते हैं। अच्छा, तो और दो हमने भी कितना फॉर्मूला निकाला, 2 फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है, हमारा जनरल फॉर्मूला है P = 1/3 mn v² अपॉन कैपिटल V, ठीक है बच्चों, ये हमारा जनरल फॉर्मूला बच्चों। तो ये जनरल फॉर्मूले से हमने एक फॉर्मूला भी निकाल दिया है, एक फॉर्मूला हमने निकाल डाला, ठीक है। अब और भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगला क्या निकाल सकते हो, सपोज इसी फॉर्मूले को आप कंटिन्यू करते हैं, इस फॉर्मूले से हम लोग और भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले में क्या करो 1/3, अब इसमें क्या करो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करो,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा एम एन वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी, ऐसा हो गया। तो ऐसा हो जाएगा आपका P इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों 2/3 इंटू हाफ एम एन वी स्क्वायर, ये सुनो अपॉन वी, अंडरस्टूड। आप एक काम करो, ये जो v दिख रहा है ये v, इसको इधर भेज दो, चल इधर जा, तो इधर जाएगा तो हो जाएगा pv, ये सुनो ये pv हो गया। ये pv क्या है अभी बताऊंगा pv क्या होता है। ओके, ये हो गया बच्चों 2/3, अंडरस्टूड। और ये हो जाएगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर। तो v देखो नीचे वाला जो v इधर आ गया, तो देखो यहाँ पर देखो ये भी मैंने यहाँ भेज दिया था, ठीक है, तो आपका इतना हो गया। सर n कहाँ गया, मान लो मैं फिर से 1 मोल पे निकाल रहा हूँ, मैंने n का वैल्यू क्या लिया है, वेयर n क्या लिया है मैंने 1, 1 मोल पे निकालना है, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों 2/3 इंटू, अच्छा ये आपने फॉर्मूला देखा हुआ लगता होगा, ये फॉर्मूला देखा हुआ लग रहा है, ये सोनू बच्चों देखा हुआ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये सोनू कहाँ देखा है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों। किसका एनर्जी फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी, अंडरस्टूड। ये फॉर्मूला जो है ना आपका, ये पूरा थ्रू आउट पूरा, मतलब इसको पूरा लॉक किया जाए, ये आपका होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों, ये पूरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, व्हाट विल डू हियर, हम क्या करने वाले हैं बच्चों, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, PV इक्वल टू 2/3 इंटू ई लिख देंगे। ई मतलब काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर ई फॉर एनर्जी आ गया, तो इसके जगह पे हम एनर्जी को बैठा देंगे, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PV इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ मांगता है, एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर थोड़ा सा करते हैं, 2/3 से लिखो, 2/3 इंटू ई, ठीक है। अच्छा हमको पता है, वी नो दैट, हमको पता है, हम सबके रउआ के सबके पता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, PV इक्वल टू होता है nRT, PV इक्वल टू क्या होता है बच्चों, nRT, कहाँ से, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा आइडियल गैस, इस इक्वेशन से, ठीक है। ये आपका टॉपिक इस चैप्टर में था, लेकिन वो चैप्टर क्या ओमिटेड है, डिलीटेड है, इसलिए उसको पढ़ाया नहीं गया बच्चों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका इस्तेमाल, इसलिए मैं उसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो PV इक्वल टू क्या होता है, nRT, एक फॉर्मूला है, गैस का लॉ है, आप सबको पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो PV दिख रहा है ना, तो इस PV का वैल्यू nRT यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर nRT इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 इंटू ई, अंडरस्टूड बच्चों। तो अगर यहाँ पर n का वैल्यू क्या ले लो, 1 ले लो, क्योंकि नंबर ऑफ मोल है, n ले लो 1, तो आपका हो जाएगा RT इक्वल टू 2/3 इंटू ई। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3RT, ये सुनो 3 इधर आ जाएगा, 3RT अपॉन 2 इक्वल टू ई। मतलब अगर उसको अच्छे से लिखा जाए, ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, देयरफॉर ऐसा दिखेगा, E इक्वल टू कैसा दिखेगा, E इक्वल टू 3RT अपॉन 2, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब जब गैस होता है बच्चों, जो गैस मॉलिक्यूल होता है, तो वो मॉलिक्यूल जब रैंडम मोशन करता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी रहता है। जब कोई चीज फ्लो होता है, मोशन करता है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी रहता है। तो जो वहां पर जो गैस का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, मतलब वो कैसे क्या कर रहा है, वो फ्लो जब कर रहा है, उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी, अगर उसको निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, अंडरस्टैंड और नॉट, you can use this formula for finding the kinetic energy of mole of gas, ठीक है, याद रखना ये फॉर्मूला, ध्यान देना बच्चों, ये फॉर्मूला ध्यान देना, कैसे निकला पता चला सबको, यस ध्यान देना इसको। अगला हम और भी चीजें निकाल सकते हैं, हम और भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम और निकालेंगे फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को और करके हम निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूला को याद करना, ठीक है। और आल्सो हम और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, क्या फॉर्मूला है, E इक्वल टू क्या था बच्चों, क्या था फॉर्मूला हमारा, देखो क्या था बच्चों, अभी हमने निकाला था, याद करो, अभी हमारा था
2/3 था शायद, 2/3 RT। ये था क्या, क्या था, ये था क्या, चेक कर लेते ना फटाक से, क्या था बच्चों, अभी देख लेते हैं, फ्रंट में जाओ चेक कर लेते हैं। हाँ आ गया, क्या बच्चों, ये आपका 3RT अपॉन 2, 3RT/2 था। यहाँ पर आ जाओ, नहीं यहाँ पर हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर क्या करो इसको, E = 3RT/2, ठीक है, यस। आपको याद नहीं करना है, आपको यहाँ पर याद नहीं करना है बच्चों, ठीक है, आप यहाँ याद करके नहीं बैठना है, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, मेथड, आपको मेथड पता होना चाहिए, ये सब अजय से याद करके नहीं आया, अजय से याद नहीं करते हैं, अजय से कुछ मेथड पता है, मेथड फॉलो करो, आपको ऑटोमेटिक आएगा। तो आपको एक फॉर्मूले तो अभी आपने निकाला था, E = 3RT/2, ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये फॉर्मूला नहीं, ये फॉर्मूला राइट, ठीक है, तो E = 3RT/2 जो था, इस फॉर्मूले को हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, E = 3, और यहाँ पे R जो होता है बच्चों पता है, R का वैल्यू होता है NaKBT/2, यहाँ पर ये वैल्यू होता है, मतलब आपको पता होना चाहिए वेयर R जो होता है उसका वैल्यू होता है NaKB, ये आपको पता होना चाहिए। R क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसका फॉर्मूला होता है NaKB। Na क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर रहता है, और Kb किसका कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, तो R का वैल्यू होता है, और R का एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, क्या होता है 8.314, ये वैल्यू भी क्या करोगे आप, याद रखोगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये फॉर्मूला बना लिया, अंडरस्टूड और नॉट, तो ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा सर ये भी एनर्जी का फॉर्मूला है, ये भी एनर्जी का फॉर्मूला है, सर कंफ्यूज हो गए, तो आपको कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, ये जो दिख रहा है ये किसके लिए, 4 मोल, 1 मोल का अगर क्या करना है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 4 मॉलिक्यूल्स, ये मोल के लिए और किसके लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए। अगर आपको मॉलिक्यूल्स दिया है और काइनेटिक एनर्जी बोला है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, इसका इस्तेमाल करोगे। अगर मोल दिया है सिर्फ बच्चों और काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो किसका इस्तेमाल करोगे, आप इसका इस्तेमाल करोगे, ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, ये चीज आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला करते हैं, तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको फिनिश कर दिया। नेक्स्ट अगला करते बच्चों, अगला क्या है, अगर हमें क्या निकालना बच्चों, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालना है, क्या निकालना बच्चों, रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वेलोसिटी निकालना है, क्या निकालना है, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ठीक है, तो क्या करने का, अभी हमने देखा था, ठीक है, तो क्या करने का, यहां पर जो अभी हमारा वैल्यू आया था, कौन सा वैल्यू आया था, जो हमारा वैल्यू है 3RT/2, ठीक है, उसी से हम क्या निकालेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालेंगे, 3RT/2, क्या था हमारे पास, E = 3RT/2, ठीक है, ये हमारे पास था। तो हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करके रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मतलब हमें क्या निकालना है, VRMS निकालना है, मतलब वेलोसिटी निकालना है, मतलब जब पार्टिकल, मतलब गैस पार्टिकल मोशन करता है, ठीक है बच्चों, तो उसके अंदर क्या वेलोसिटी होता है, वो वेलोसिटी आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, तो आपको पता है ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने का, इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो E क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला और होता है, हाफ mv स्क्वायर = 3RT/2, ठीक है बच्चों, एक काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला और होता है, हमने यहाँ पर रख दिया, तो 2 से 2 को क्या किया, काट दिया, तो क्या बचा, mv स्क्वायर = 3RT, ये सुनो, ये बचा कि नहीं बचा, यस। अब क्या निकालना है, v स्क्वायर करो, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 3RT बाय आपका मास हो जाएगा, ठीक है, मास उधर चला जाएगा, ये मास उधर जाके डिवाइड हो जाएगा,
तो क्योंकि हमें रूट मीन निकालना, रूट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, अगर इसका हम लोग स्क्वायर लेते हैं, मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा, सब रूट में आ जाएगा 3RT/m। तो आपका क्या हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकल गया। तो ये बच्चों क्या है, जनरल फॉर्मूला है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालने का क्या है, जनरल फॉर्मूला है। क्या होता है, VRMS इक्वल टू अंडर रूट 3RT/m। इस फॉर्मूला के माध्यम से by using this formula you can easily calculate, क्या कर सकते हो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। यस, ये पता होना चाहिए। वेलोसिटी कब निकाला जाता है बच्चों, जब मतलब कोई आप पूछते हैं, एग्जाम में पूछते हैं, क्वेश्चन देते हैं कि कोई गैस मॉलिक्यूल है, वो मोशन कर रहा है, तो उसके अंदर वेलोसिटी कितना होगा, तो वो निकालने के लिए आप इसका फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। समझा बच्चों, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अच्छा, एक मैं आपका जनरल बताऊंगा बच्चों, एक आपका मैं थोड़ा जनरल बताऊंगा, एक उस टाइप का भी होता है। जनरल इंफॉर्मेशन, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे कि आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जैसे 3 पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, और इसका पूछा गया है क्या निकालो, एवरेज वेलोसिटी निकालो, कितना हो गया, और उसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी निकालो कितना होगा, अगर ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कैसे निकाल सकते हो, अगर एवरेज निकालना है, एवरेज को बोलते हैं मीन, क्या बोलते हैं, मीन वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, वी एवरेज, मतलब उसको मीन कर सकते हैं। एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, जितना भी रहेगा उसको ऐड कर दो, 1 + 2 + 3, और जितना सब्सटेंस है 1 2 3, कितना है 1 2 3, उसका काउंट कर लो, मतलब अपॉन n, तो कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 अपॉन कितना बच्चों, 1 2 3, 3 काउंट है तो 3, टोटल कितना हो जाएगा 2 1 3 3 3 6 अपॉन कितना हो जाएगा 3, तो कितना आएगा बच्चों, 3 1 जा 3 2 जा, मतलब 2 मीटर, ठीक है, पर सेकेंड। तो क्या आपने क्या निकाला, वेलोसिटी निकाला, कौन सा, एवरेज वेलोसिटी निकाला। तो एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया बच्चों, एवरेज वेलोसिटी आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ऐसा आप क्या करने, निकाल लिया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना बच्चों, VRMS निकालना है। तो VRMS निकालने का अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एक फॉर्मूला और होता है, वो भी जान लो, वो भी जान लो फॉर्मूला। ठीक है सर, ये मतलब बता दो एक फॉर्मूला, अगर आपको VRMS निकालना है तो VRMS मतलब क्या हो जाएगा, VRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर। तो क्या करने का, पहले रूट लो, फिर मीन निकालो, मतलब ऐड करो सबको, कितना है 1 + 2 + 3, ठीक है, अपॉन क्या कर दो, n कर दो, अंडरस्टूड और नॉट, n कर दो। अच्छा, जिसको आप कर रहे हो ऐड, उसका क्या करो, स्क्वायर ले लो, सबका स्क्वायर ले लो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 1 जा 1 अपॉन 3, क्या हो जाएगा बच्चों, आपका हो जाएगा ये 14/3, अंडरस्टूड और नॉट। तो ये आपका निकल जाएगा VRMS। इस तरह से भी क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो, अंडरस्टूड और नॉट, यस, आई थिंक यू आर बेटर अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये आपका VRMS निकालने का ये भी तरीका है। ठीक है, तो इस तरह से आप VRMS निकाल ले। सर VRMS निकालने का भी आपने दूसरा फॉर्मूला बताया था, हाँ बच्चों भी फॉर्मूला है, लेकिन अगर इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा रहेगा, पार्टिकल सिर्फ दिया रहेगा, ऐसा ऐसा कुछ निकालना, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। अगर वो फॉर्मूला का इस्तेमाल करने का जो भी मैंने बताया था, वो फॉर्मूला इस्तेमाल करने का, अगर वहाँ पर क्या दिया है, वहाँ पर मोल्स दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स दिया गया, उसके बाद आपका वहाँ पे आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दिया गया है, वहाँ पे टी टेम्परेचर दिया गया है। ठीक है, अगर ऐसा डाटा देखने का, डाटा क्या क्या दिया है, तो आप उस VRMS का निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, वो फॉर्मूला इस्तेमाल करने का। अगर ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है, सिर्फ क्वांटिटीज दिया गया है, ऐसा पूछा है, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने का। समझा आपको, यस। चलो अगला करते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या कर दिया, इसको फिनिश कर दिया, आपका VRMS निकाल लिया, अंडरस्टूड।
चलो आगे का पढ़ते हैं। आगे का आपका क्या होगा, आगे का हमने निकालेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है बच्चों? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब होता है, याद रखना, भूलना मत, बच्चे हमेशा भूल जाते हैं। क्या रखोगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है आपका कोई मॉलिक्यूल, कोई सब्सटेंस बोलो, कितना ज्यादा हीट को कंज्यूम बोलो या फिर एब्जॉर्ब बोलो कर सकता है, वही उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। ये चीज ध्यान देना बच्चे, इसको हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है बच्चों? कोई सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस मैक्सिमम कितना ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, वही उसका क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जिसके अंदर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब रहता है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा रहता है। जो हीट को कम टाइम तक एब्जॉर्ब करके रखता है उसका हीट कैपेसिटी रहता है, क्या रहता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम रहता है। मतलब कोई चीज जल्दी, मतलब मान लो कोई चीज गर्म हो जाए और जल्दी ठंडा ना हो, मतलब उस चीज का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? ज्यादा है। कोई चीज क्या हुआ, तुरंत गर्म हुआ और तुरंत ठंडा हो गया, ठीक है, मतलब उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? लो है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज क्या करना है आपको? माइंडेड, ध्यान देना है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? मतलब वो बताता है कि कोई बॉडी मैक्स टू मैक्स कितना एनर्जी गेन करके रख सकता है लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, वही इसका क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। याद रखेंगे सब लोग? चलो छोटा सा डेमो देता हूं, याद रखो, जान लो। ये मान लो कोई वो है, वैक्स है, ठीक है बच्चों, ये कोई क्या है? वैक्स। ठीक है, और मैंने तीन यहाँ पर कोई चीज लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है कोई एक आयरन लिया है, एक मैंने लिया है मान लो कोई दूसरा चीज, जैसे कि मैंने मान लो कि ग्लास लिया है, और एक मैंने यहाँ पर लिया है कोई प्लास्टिक लिया है। ठीक है, इन तीनों को मैंने एक जैसा क्या दिया? हीट दिया। इन तीनों को मैंने एक जैसा हीट दिया है, अलग अलग हीट नहीं दे रहा हूं। इन तीनों को मैंने एक जैसा हीट दिया, ठीक है, तो उनमें से इसने मान लो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लिया। इसने मान लो कि 60% हीट एब्जॉर्ब कर लिया। इसने मान लो कि वहां पे आपका 30% हीट एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, और इसने कितना एब्जॉर्ब किया बच्चों? इसने वहां पर 10% हीट को एब्जॉर्ब किया। मतलब मैंने अपना 100% दिया, मैंने इन तीनों को हीट दिया है, मैंने इन सबको क्या दिया? हीट दिया बच्चों, इन सबको बराबर, मतलब मैंने हीट दे दिया है। अब लेकिन उसमें से इसने उस हीट में 60% ने एब्जॉर्ब कर लिया, इसने 30% लिया है। इसने ज्यादा पढ़ाई नहीं करता है, 10%। जैसे कि जब कोई टीचर पढ़ाता है तो उसमें क्या होता है, कुछ बच्चे फटाक से जल्दी समझ लेते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा कम समझते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत कम समझते हैं। तो हर एक का क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग करने का कैपेसिटी होता है कि नहीं होता है? यस। तो ऐसे ही मार्केट में बहुत से टाइप्स की क्या है? सब्सटेंस, एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनका अपना अलग अलग क्या होता है? हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। तो मैंने तो दिया इक्वली, टीचर क्लास से इक्वली पढ़ाता है, ऐसा नहीं कि उसको अलग पढ़ाया टॉपर तो टॉपर को टीचर अलग पढ़ाता है, नहीं, सबको टीचर अपना एक ही जगह से पढ़ाता है। लेकिन डिपेंड करता है कौन कितना उसको ले रहा है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कितना कर रहा है, होता है कि नहीं होता है? यस, आप सबने इसको देखा होगा। तो मैंने बच्चों सबको दिया था, इसमें से आयरन ने 60% ले लिया, ग्लास ने 30% लिया है, ठीक है।
तो अगर इसको हमने वैक्स वैक्स समझते हो मोम होता है, इसमें मैं डालूंगा, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा अंदर जाएगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा, मतलब यहाँ तक पहुंच जाएगा, ये सुनो उसको गला गला के ये बीच में फंस जाएगा, ज्यादा दूर तक मेरे नॉलेज का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी ने मेरा नॉलेज ज्यादा लिया ही नहीं है, ये मेरे नॉलेज को ज्यादा लिया था, इसने अजय सर का जो भी बताया वो ज्यादा अंडरस्टैंड नहीं किया, तो नीचे ज्यादा गया, मतलब इस ज्यादा गहराई में गया। अब जब समुद्र से आपको मोती निकालना है तो आपको डुबकी तो लगाना पड़ेगा बॉस, ये सुनो, तो इसको अगर कुछ निकालना है, अच्छा निकालना है, तो ज्यादा नीचे तक जाएगा, इसने ज्यादा पढ़ाई नहीं करता था, ये सुनो, तो ये थोड़ा ऊपर ही रहेगा, इधर ही लुपुर लुपुर करेगा, ठीक है, मतलब नीचे जाएगा ही। तो ये इसका हीट कैपेसिटी ज्यादा, इसलिए ज्यादा क्या हुआ, गला के नीचे पहुंच गया, इसके पास कम था इसलिए बीच में लुढ़क गया, ये तो ज्यादा जा ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इसमें हीट कैपेसिटी किसका ज्यादा है, आयरन का, कम किसका है, ग्लास का, प्लास्टिक का तो सबसे कम है। हीट कैपेसिटी क्या होता है बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब होता है कोई सब्सटेंस मैक्स टू मैक्स कितना अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, वही क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस, ठीक है। ऐसे गैस का भी होता है, अंडरस्टैंड। चलो स्टार्ट करते हैं आगे, तो याद रखना। अच्छा, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है ऑफ एनी सब्सटेंस, पार्टिकल का निकालना है, पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है बच्चों पार्टिकल्स का, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, mc डेल्टा टी, इस फॉर्मूले के माध्यम से क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल सकते हो, यू कैन कैलकुलेट। अब आप सोच रहे हो m क्या है, m यहाँ पे बच्चों क्या है, मास है, m क्या है, मास है, ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और ये क्या बच्चों, टेम्परेचर है बच्चों, क्या है बच्चों, टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब कि पहले, मतलब मैंने शिक्षा नहीं दिया था, इसको कुछ हीट नहीं दिया था, तो इसका पहले का कितना हीट था, मैंने हीट दिया तो अब कितना हीट हो गया, ठीक है। तो जो चेंज इन टेम्परेचर हुआ है, ठीक है, मेरे पढ़ाने से पहले उसको कितना नॉलेज था, मेरे पढ़ाने के बाद उसका नॉलेज कितना बढ़ा है, सो वहाँ पे नॉलेज जो चेंज हुआ है, वैसे क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर के रिलेशन में बात करते तो टेम्परेचर पहले कितना था, टेम्परेचर बाद में हुआ कितना हुआ, मतलब टेम्परेचर चेंज हुआ ना, टेम्परेचर लो था पहले, टेम्परेचर हाई हो गया बाद में, ये सुनो, तो लो से टेम्परेचर हाई हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हुआ है, चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, ये सुनो, तो ऐसे यहाँ पे टेम्परेचर भी आपको पता होना चाहिए। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैस, ठीक है। चलो अगले, नाउ अब क्या होता है बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ जो गैस होता है उसमें उसको दो अलग अलग चीजों से, दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। एक क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दूसरा होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एट, इसको एट बोलो, एट कांस्टेंट, आप प्रेशर ले सकते हो, यस और नो, अंडरस्टूड। तो इसको डिनोट करते हैं सीवी से और इसको डिनोट करते हैं सीपी से, यस और नो, मतलब C4 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल है, एट पी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, CV स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये चीजें क्या होना चाहिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ इन दोनों चीजों के, ठीक है, वजह से हम और भी डिटेल में क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है, ये बताने का काम किसने किया था पता है, मेयर्स ने किया था। किसने किया था बच्चों, मेयर्स ने किया था। तो आगे पढ़ने वाले हम लोग मेयर्स रिलेशन, क्या पढ़ने वाले बच्चों, मेयर्स रिलेशन। अगला क्या है, मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन, मेयर्स ने क्या किया था बच्चों, रिलेशन निकाला था। क्या निकाला था बच्चों, बताओ, Cp माइनस CV इक्वल टू कैपिटल R, ये फॉर्मूला दिया था। Cp मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, CV मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और क्या होता है R यहां पर क्या रहेगा, R यहां पर रहेगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। नाउ मतलब उसको आप रेडियन भी कह सकते हो। नाउ
तो ये फॉर्मूला दिया था, और ऑल्सो उन्होंने एक फॉर्मूला और दिया था, गामा इक्वल टू Cp अपॉन Cv, ये फॉर्मूला भी दिया था। ठीक है, तो बाय यूजिंग दो फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले को अपन इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, अच्छे से मतलब अपन स्पेसिफिक कैपेसिटी निकाल सकते हैं किसी भी पार्टिकल का एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये चीज आपको क्या करना है, दिमाग में बैठा के रखना है। अगर आप सोचते होगे सर अगर हमें निकालना है किसका, अगर हमें निकालना है मोनो एटॉमिक का, कोई सब्सटेंस है जो मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक का, तो मोनो एटॉमिक जो सब्सटेंस है उसका अगर मुझे क्या निकालना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करना है, उसका Cv निकालना है, उसका Cp निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो आपको चीज एक आपको ट्रिक बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक आप किसी को बताना मत, ठीक है, वो आपको किसी को बताना नहीं, ठीक है, वो ट्रिक आप समझ के लो क्योंकि आपके लिए, आप बता भी सकते हो ताकि किसी का भला हो जाएगा। वो ट्रिक क्या बच्चों, मोनो एटॉमिक हो गया या फिर ये क्या बोलते हैं डाई हो गया, ठीक है, या फिर क्या हो गया आगे चल के हो गया ट्राई हो गया। ठीक है, तो मोनो डाई ट्राई मतलब मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, ठीक है, इनका मतलब निकालना है, या फिर पॉली एटॉमिक का निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, मतलब एक का, दो का, तीन का, या बहुत सारे सब्सटेंस एक साथ है उनका हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, दिमाग में सब क्वेश्चन रहते हैं और इस टाइप के MSCT एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको बताया जा रहा है। प्लीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, मोनो एटॉमिक में क्या करना, आपको एक चीज ध्यान देना है, सब में ध्यान देना, ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो, क्या दो कि इसमें जो Cv आपको याद रखना है, Cv कितना होता है बच्चों 3/2R, इसके अंदर भी Cv याद रखना है, इसके अंदर Cv कितना होता है 5/2R, इसके अंदर Cv कितना होता है वो भी आपको याद रखना है 7/2R। अगर आप ये याद रखते हो तो आप इस चीज में कुछ भी निकाल सकते हो। अगर आपको एक चीज निकालना है पॉली का, मतलब एक सब्सटेंस, दो सब्सटेंस, तीन सब्सटेंस, बहुत सारे सब्सटेंस का निकालना है, पॉली का, पॉली एटॉमिक का निकालना है, तो पॉली एटॉमिक में आप Cv याद रखोगे, क्या रखोगे 3+FR, ये वैल्यू याद रखना है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं आपको। ठीक है, बस आपको ये वैल्यू याद रखना है, Cv इक्वल टू 3/2R, डाई मतलब Cv इक्वल टू 5/2R, ट्राई का Cv इक्वल टू 7/2R, और Cv इक्वल टू पॉली के लिए 3+FR। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, बस ये क्या है आपके ऑड नंबर है, ऑड नंबर 3, 5, 7 ऐसे याद कर लो। ठीक है, अगर ये आपको याद रहेगा तो आप क्या निकाल सकते हो, अगर Cv आपको पता है तो आप Cp निकाल सकते हो, यस और नो, यस। Cv का वैल्यू क्या करने का, इस इक्वेशन में पुट करने का, Cp निकल जाएगा, और जब Cv और Cp आपको निकल गए तो इस तरह से उसका स्पेसिफिक पूरा ओवरऑल कांस्टेंट वैल्यू निकल जाएगा। Cp और Cv का वैल्यू डाल दोगे तो आपको गामा निकल जाएगा। अंडरस्टैंड और नॉट, एक आपको निकाल के देता हूं, एक आपको निकाल के देता हूं यहां पर, बाकी आप निकाल लोगे। क्या है बच्चों, हमारे पास Cv पता है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Cv इक्वल टू R, Cv क्या है 3/2R इक्वल टू R। ठीक है बच्चों, अब क्या हो जाएगा, Cp ऐसा रखो, Cp ऐसा रखो, ये क्या हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा R, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3/2R। अगर इसका हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, अगर इसका हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, मतलब उसको करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा बच्चों यहाँ पे R कॉमन ले सकते हैं, R कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 1 + 3/2R। ठीक है, उसको सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा, Cp इक्वल टू 2 1 जा 2, ठीक है, और +3 मतलब 5/2R। अंडरस्टूड और नॉट, तो आपका Cp कितना आ गया बच्चों 5/2R आ गया, किसके लिए को, मोनो का है, मोनो का, ये नहीं, ये अलग है, ये अलग है, ये Cv का डाई के लिए ये अलग है, ये अलग है, ये हम इसका कैलकुलेट कर रहे थे, मोनो का Cp कैलकुलेट कर रहे थे, कितना है 5/2। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अपन ये वैल्यू यहाँ पर रख के क्या कर सकते हैं, और इसका गामा वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या करने का, यहाँ लिखने का 3/2, यहाँ लिखने का 5/2, कट करने का आपका आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट, तो ऐसे क्या कर सकते हो आप, डाई का, ट्राई का, पॉली का, आप किसी का भी निकाल सकते हो। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ट्राई करेगा सबको आ जाएगा। अगला,
तो इस तरह से हमने क्या किया बच्चों, इस तरह से हमने जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ जो गैसेस थे उसको हमने खलास कर दिया। तो आपका यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होता है, खलास। ये चैप्टर 2 चैप्टर से मिलकर बना हुआ है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अलग है और रेडिएशन अलग है। तो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं रेडिएशन, ठीक है बच्चों। नाउ तो रेडिएशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जानेंगे मोड्स ऑफ हीट। मोड्स ऑफ हीट, आप सबको पता है हीट क्या होता है बच्चों, हीट एक टाइप का एनर्जी होता है जो क्या करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या करता है, ट्रांसफर करता है। यस और नो, हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी विच ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। तो वो तीन मतलब अलग अलग पॉइंट पे क्या करता है, वो ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफर होता है तीन तरीके से, कितना तरीके से, तीन तरीके से। देयर आर थ्री वे, राइट, देयर आर थ्री modes of transfer of heat। अब आप सोचते होंगे क्या क्या है, पहला बताता हूं। पहला है कंडक्शन बाय कंडक्शन मेथड, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। यस बच्चों, जो हीट होता है वो तीन तरीकों से क्या होता है, ट्रांसफर होता है। कितने तरीकों से, तीन तरीकों से। मार्केट में तीन तरीके हैं, वो कंडक्शन करेगा या कन्वेक्शन करेगा या फिर वो रेडिएशन करेगा। तो हीट इन तीन तरीकों से क्या करते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें किसको देखना है, रेडिएशन को देखना है, ठीक है। बिफोर आई स्टार्ट रेडिएशन, मैं इसको भी बता देता हूं क्योंकि अक्सर बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन करते हैं सर कंडक्शन कैसा होता है, कन्वेक्शन कैसा होता है। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, मैं आपको बता देता हूं। अगला, जैसे कि बच्चों मान लो ये कोई, मान लो मैंने चाय का प्याला रखा है, यहाँ पे चाय बनने वाला है। क्या बनने वाला बच्चों, चाय, ठीक है। ये चाय बनने वाला है, ठीक है, ये चाय बनने वाला है। चाय 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 बनने वाला है बच्चों। लोग कौन कौन चाय, यहाँ पर कौन कौन चाय लवर है बच्चों, कोई है क्या, कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं बहुत बड़ा चाय लवर हूँ, ठीक है। यहाँ पर चाय बनाने वाला बच्चों, चाय बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आग लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा बच्चों, आग। चलो आग लगाते हैं, सबको आग लगाने तो आता ही होगा। चलो आग लगाते हैं। यहाँ पर मैंने आग लगा दिया, यहाँ पर आग लगा दिया, आग लगा दिया, ठीक है। यहाँ नीचे से आग जा रहा है, तो बच्चों क्या आग है, ठीक है, मैंने आग लगा दिया। अंडरस्टैंड और नॉट। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो आपका ये था, जो चाय का जो मॉलिक्यूल्स था वो क्या करेगा, हीट होने लगेगा। तो ये से उबलेगा, ये सुनो, जैसे जैसे हीट जाएगा वो ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल क्या करेगा, उबलेगा, ठीक है, चाय उबलने लगेगा। अंडरस्टूड और नॉट, ऐसा हो जाएगा। तो अब इसमें आपको मुझे बताना है कि इसमें हीट ट्रांसफर कैसे कैसे हो रहा है। आपने देखा होगा जब ये पूरा जो हंडी है ये जब गर्म होता है ये पूरा, तो इधर भी गर्म होने लगता है, ठीक है, जिससे हम पकड़ के रखते हैं ना, ये भी गर्म होने लगता है। आग तो हम इसको दे रहे हैं लेकिन गर्म यहां तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये सुनो, मतलब हीट ऐसे 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 क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस। तो यहां पर जो आ रहा है, इस तरह से जो हीट आ रहा है उसको बोलेंगे कंडक्शन। क्या बोलेंगे, कंडक्शन, ठीक है। और जो ऐसे बॉईल होके जो वेपर के फॉर्म में वेपराइजेशन होके ऊपर जा रहा है, तो उस हीट को ट्रांसफर को बोलेंगे कन्वेक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों, कन्वेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने आग लगाया जिसके वजह से सब लफड़ा हो रहा है, मेन किरदार कौन निभा रहा है, आग निभा रहा है। न आग होता न ये सब कुछ होता। तो यहाँ सबसे मेन कौन है, रेडिएशन, जिसके वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, सब लफड़े हो रहे हैं, यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रहा है रेडिएशन की वजह से, ठीक है। तो ये जो है, जो आग लग रहा है ना, ये क्या हो रहा है बच्चों, ये आपका क्या है, रेडिएशन है। ये आपका क्या है, रेडिएशन। तो रेडिएशन आपका नीचे का, जिससे आग लगाते हैं, ये जिससे पकड़ के रखते ना, इसे पकड़ के रखते ना, तो आपका क्या रहता है, कंडक्शन रहता है। जो ऐसे बुलबुले उड़ते ना, बुलबुले जो उड़ते हैं ना ऊपर, ठीक है, वेपर के फॉर्म में, क्या होता है बच्चों, आपका
कन्वेक्शन होता है, ये क्या होता है आपका कंडक्शन होता है, ठीक है, और ये आपका क्या होता है रेडिएशन होता है। ये चीज क्या करना बच्चों, ध्यान देना है, ठीक है। हम लोग पकड़ते ना, जैसे कि मान लो मम्मी भाजी बना रही है, ठीक है, अपन पलटे से करते ना, भाजी चलाते हैं, तो कभी कभी पलटा गर्म हो जाता है कि नहीं गर्म हो जाता है, ये सुनो, तो पलटे में जो गर्मी आ गया कि नहीं आ गया, तो किसके वजह से आया, रेडिएशन के वजह से आया, सबको पता रहेगा, यस। तो हमें इस चैप्टर में रेडिएशन के बारे में क्या करना है, डिटेल स्टडी करना है। कैसा करना है, डिटेल स्टडी करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आएगा रेडिएशन का, कोएफिशिएंट ऑफ रेडिएशन। कौन क्या बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ रेडिएशन, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। कोएफिशिएंट ऑफ रेडिएशन क्या होता है बच्चों, जैसे कि जो रेडिएशन होता है, जब रेडिएशन आता है तो क्या क्या चीजें होती हैं, किन चीजों पे इफेक्ट करता है, वो हमें क्या करना देखना है। तो पहला हम देखेंगे जैसे कि हम लोग थोड़ा सा एक डेमो बताते हैं, था डेमो देखो। मान लो ये अपना कौन है, सूर्या भाई है, ये अपना कौन है बच्चों, सूर्या भाई। सूर्या भाई आप सबको पता है सूर्या भाई क्या करता है, लाइट मारता है, क्या मारता है, लाइट मारता है, ठीक है। तो ये सूर्या भाई है अपना, ठीक है। तो ये सूर्या भाई नीचे क्या बच्चों, मान लो ये कोई मेटल प्लेट है या कोई समझ लो सब्सटेंस है, नीचे कोई सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस, एनी मेटलिक सब्सटेंस, एनी मेटलिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो यहां से सन का जब लाइट आ रहा है, मान लो ऐसे 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 आ रहा है, सन का लाइट ऐसे आ रहा है, तो ये कुछ अमाउंट ऑफ लाइट क्या कर रहा होगा, ये जो आपका मेटल है कुछ ना कुछ क्या कर रहा होगा, उस हीट में कुछ एनर्जी क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ठीक है। और कुछ एनर्जी को क्या कर रहा होगा, आते ही रिफ्लेक्ट कर देता होगा, मतलब कुछ एनर्जी क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये सुनो। और कुछ ऐसा भी हो रहा होगा कि एनर्जी आ रहा है और सीधा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, मतलब नीचे जा रहा है, ठीक है, आर पार जा रहा है, तो क्या हो रहा होगा, मतलब कुछ ट्रांसफर हो रहा होगा, ट्रांसमिशन भी हो रहा होगा। ये सुनो फिर से बताता हूँ, ये कोई आपका लाइट का, एनर्जी का, हीट का सोर्स है। सपोज मैंने क्या अज्यूम किया, अपना सूर्या भाई, ठीक है, अपना ये सन्नी भाई है, ठीक है, सन्नी, तो अपना सूर्या भाई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिया है, और सूर्या भाई का काम क्या बच्चों, सूर्या भाई क्या करता है, लाइट मारता है। सूर्या भाई ने समझ लो सूर्या भाई है, सूर्या भाई क्या कर रहा है, लाइट मार रहा है। ये लाइट किस पे आ रहा है, सरफेस पे आ रहा है, ठीक है। और सरफेस कुछ अमाउंट ऑफ क्या कर रहा है, हीट जो यहाँ से आ रहा है उस हीट को क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, और हो सकता है उस हीट को थोड़ा एब्जॉर्ब करके क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब मुझसे ज्यादा नहीं होगा तो जा रहे, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, और कुछ ज्यादा हो जाता है तो ट्रांसमिशन भी कर रहा होगा, ये सुनो। तो ये तीनों चीजें क्या होती हैं, वाइल रेडिएशन, जब रेडिएशन होता है तो ये सब चीजें होती है। उसमें कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होता है, कुछ एनर्जी ट्रांसफर होता है, यस और नो, यस। यहाँ पर कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होता है, यस और नो, और कुछ एनर्जी ट्रांसफर होता है। ये चीजें क्या करना आपको ध्यान देना है। तो मान लो अब मुझे कोएफिशिएंट ऑफ रेडिएशन ऑफ एब्जॉर्प्शन निकालना है, ये होता है एब्जॉर्प्शन निकालना है। क्या निकालना है, एब्जॉर्प्शन, क्या एब्जॉर्ब हुआ है। तो एब्जॉर्प्शन निकालने के लिए क्या करने का, कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ है और कितना हीट उसको दिया गया था। मतलब एब्जॉर्प्शन निकालने के लिए मतलब किसी बॉडी पर हीट दिया गया है, बच्चों ध्यान से सुनो, किसी बॉडी पर रेडिएशन दिया गया है तो वह रेडिएशन उस बॉडी ने कितना एब्जॉर्ब किया है अपने को वो पता करना है, ठीक है। तो अपन कैसे पता करेंगे, एब्जॉर्प्शन को ए से सिंबल करेंगे, ए इक्वल टू क्यू ए अपॉन क्यू। क्यू ए क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, ठीक है। ये क्या बच्चों, टोटल हीट, जो हीट आ रहा है उसमें से कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुआ है, उससे आपका क्या पता चल जाएगा, एब्जॉर्प्शन पता चल जाएगा, एब्जॉर्प्शन, ठीक है बच्चों। इससे आपको क्या पता चल जाएगा, एब्जॉर्प्शन पता चल जाएगा कि बॉडी ने कितना हीट एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। अगर ऐसे ही आपको क्या निकालना है,
ये पता करना है कि वो बॉडी ने जिस पर हीट दिया गया है उस बॉडी ने कितना हीट रिफ्लेक्ट किया है। अगर आपको ये पता करना है तो क्या करने का, आप R इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू, ठीक है, मतलब टोटल कितना हीट आया था उसमें से कितना हीट क्या हुआ, रिफ्लेक्ट किया है, तो जितना रिफ्लेक्ट किया उतना आपका पता चल जाएगा, क्या बचाएगा, अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्शन पता चल जाएगा। ऐसे अगर आपको क्या निकालना बच्चों, ट्रांसमिशन निकालना, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, क्यू टी अपॉन टोटल हीट, मतलब टोटल हीट में से कितना हीट क्या हुआ है, ट्रांसमिट हुआ है। अगर ये आपने कैलकुलेट कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, हीट ट्रांसमिशन मिल जाएगा, कि किसी बॉडी पर जब हीट दिया गया है तो उसने कितना ट्रांसफर किया है। तो ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। आई होप कि सब समझ रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये सब पता होना चाहिए, ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ अगला, अगर मुझे निकालना है, क्या निकालना बच्चों, अगर मुझे निकालना है, क्या निकालना है, परफेक्टली, ऐसा बोल सकते हो, परफेक्ट बोलो या फिर परफेक्टली बोलो, ठीक है, परफेक्टली लिख सकते हो, ट्रांसमिट बॉडी, मतलब ऐसा बॉडी जो पूरा क्या करता हो, ट्रांसमिशन करता हो, ठीक है। तो वह किस केस में संभव है, मतलब सिर्फ क्या करता हो, ट्रांसमिशन करता हो, तो ये किस केस में पॉसिबल है, कोई बॉडी सिर्फ क्या करता हो, ना वो एब्जॉर्ब करता हो ना वो रिफ्लेक्ट करता हो, वो सिर्फ क्या करता हो, ट्रांसमिशन करता हो, ठीक है। तो ये कब पता चलेगा, ठीक है, व्हेन, कब पता चलेगा, जब आपका ये एब्जॉर्प्शन क्या रहेगा, जीरो रहेगा आपका, ठीक है, कौन, जो हीट एब्जॉर्प्शन जीरो है, और उसके बाद आपका सपोज जो वहां पर रिफ्लेक्शन है वो भी क्या है, जीरो है, और टी क्या है, 1 है, मतलब ना वो बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है ना वो बॉडी रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो क्या करेगा बच्चों, वो पूरा ट्रांसमिशन करेगा, समझा आपको, मतलब बॉडी पे जो हीट आया ना एब्जॉर्ब कर रहा है ना रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब वो करेगा क्या, अब वो रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब ये सब क्या रहेंगे, जीरो रहेगा या आपका 1 रहेगा, ठीक है। अगर मुझे पता करना है अगला, सेम टू सेम, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट रिफ्लेक्टर, ठीक है, परफेक्ट रिफ्लेक्ट कैसे पता चलेगा बच्चों, जैसे कि कोई बॉडी है, कब पता चलेगा, रिफ्लेक्ट कब पता चलेगा, जब वो एब्जॉर्ब ना करता हो, मतलब एब्जॉर्ब जीरो हो, ठीक है, वो ट्रांसमिशन ना करता हो, मतलब वो ट्रांसमिशन जीरो हो, तो वो क्या करेगा, परफेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब आपका ये 1 हो, मतलब अगर किसी बॉडी पर बच्चों, अगर किसी बॉडी पर हीट आ रहा है और वो बॉडी ना वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, ना वो बॉडी उसको क्या कर रहा है, मतलब उसको ट्रांसमिशन कर रहा है, तो क्या करेगा वो बॉडी, ये जीरो तो आपका निकलेगा, तो मतलब यही करेगा, वो परफेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा। अंडरस्टूड और नॉट, यस। चलो अब अगला दिमाग में आता होगा, सर परफेक्ट एब्जॉर्बर, परफेक्ट एब्जॉर्बर को मैं नाम दूंगा परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्ट एब्जॉर्बर, इसको बोल सकते हो परफेक्ट एब्जॉर्ब, जो पूरा एब्जॉर्ब करता हो, ठीक है, मतलब जितना आया है वो मैं लेके रहूंगा, किसी को नहीं दूंगा, मैं पूरा खाऊंगा, ठीक है। वैसा होता है ना, जैसे घर में समझ लो कुछ आता है, मम्मी पापा कुछ लेके आते हैं, कुछ शरारती बच्चे या फिर कुछ छोटा बच्चा रहता है, कुछ छोटा भाई रहता है आपका, नहीं मैं पूरा खाऊंगा, मैं किसी को नहीं देने वाला हूँ, ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। तो एब्जॉर्बर क्या होगा, जो पूरा एब्जॉर्ब कर ले, ना वो रिफ्लेक्ट करेगा और ना ही वो क्या करेगा, ट्रांसमिशन करेगा, तो मतलब ऐसा हो जाएगा, मतलब कैसा, उसका ट्रांसमिशन क्या हो, जीरो हो, उसका रिफ्लेक्ट कैसा हो, जीरो हो, मतलब उसका ए क्या हो, तभी उसका ए पॉसिबल है। अंडरस्टूड और नॉट। अरे भाई मेरे पास कोई हीट आया है, उसको मैंने रिफ्लेक्ट कर रहा हूं ना ट्रांसमिशन कर रहा हूं, मतलब हीट मेरे पास क्या रहेगा, जमा रहेगा, मतलब मैंने क्या किया, एब्जॉर्ब किया ना यार, यस और नो,
तो आपका ऐसा हो जाएगा परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी को, ये जो कंसेप्ट है परफेक्ट एब्जॉर्ब को हम लोग परफेक्ट ब्लैक बॉडी भी कहते हैं। ये जो कंसेप्ट है उसको किसने लाया था? फेरी ने लाया था। फेरी, फेरी नाम का एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, फेरी नाम के साइंटिस्ट थे। ब्लैक बॉडी, फेरी ब्लैक बॉडी, फेरिस ब्लैक बॉडी। उन्होंने क्या बताया था बच्चों? उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर लो, ठीक है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर ले सकते हो और उस स्ट्रक्चर को अज्यूम करो, ऐसा कर सकते हो। उसको मैं अगर करता हूं, रफ करता हूं, ठीक है, ऐसे बनाता हूं जैसे कि, ठीक है, ऐसा कुछ आपको लेना है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी बता रहा हूं कैसे है आपके बुक में, ठीक है ना। परफेक्टली ब्लैक बॉडी कुछ ऐसा क्या करना आपको, दो होलो शेप का आपको क्या करना है, स्पेयर बनाना है। इनके बीच में कुछ नहीं रहेगा, यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं है, ठीक है, होलो रहेगा, ठीक है। इसका जो ऊपर का जो लेयर है, ऊपर दिख रहा है ये वाला दिख रहा है, ये वाला ऊपर का लेयर, ये वाला दिख रहा है, ये वाला ऊपर का जो लेयर बच्चों, इसको क्या करना है, इसको फेरी ने क्या बोला, ऊपर का जो लेयर इसको हमें क्या करना है, ऊपर के लेयर को हमें पॉलिश करना है। किससे? सिल्वर पॉलिश, सिल्वर पॉलिश करना है, ठीक है। और जो अंदर का है, अंदर का दिख रहा है ये वाला, अंदर का ये वाला, अंदर को क्या करना है, ब्लैक पेपर लगाना है, मतलब ब्लैक कुछ भी लगा सकते हो, जो ब्लैक होना चाहिए वैसा आप ब्लैक लगा सकते हो। अच्छा, अब क्या करना, उन्होंने क्या किया, यहां दिख रहा है, यहां पर उन्होंने लाइट जाने का एक ओपनर, अपर्चर दिखाया, अपर्चर, अपर्चर दिखाया, जहां से क्या होगा, लाइट जाएगा, क्या जाएगा, लाइट, अंदर लाइट जाएगा। ये लाइट जाके सीधा जाएगा बच्चों। यहां पर उन्होंने क्या किया था, एक उन्होंने क्या किया था, कॉन्केव टाइप का ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया था। ये जाके सीधा से क्या होगा, टकराएगा, और टकरा के क्या होगा, ये ऐसा यहाँ पर टकरा के फिर आएगा, फिर टकरा के फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ टकरा के फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ टकरा के फिर यहाँ पर आएगा। ये सुनो, मतलब उन्होंने ऐसा बताया कि जब लाइट अंदर जाता है, ठीक है, तो जाके वो पूरा यहाँ पर कॉन्केव टाइप का स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से लाइट घूम जाता है, फिर अंदर पूरा लाइट घूमते रहता है। और क्योंकि अंदर का पोर्शन क्या है, ब्लैक है, अंदर का पूरा ब्लैक रहेगा, जिसकी वजह से अंदर जो हीट रहता है एब्जॉर्ब हो जाता है। आपको बताता हूँ, जो ब्लैक बॉडी होता है ना बच्चों, ब्लैक ब्लैक, जैसे मैंने ब्लैक कपड़ा, सपोज ब्लैक कपड़ा में पहना होता, तो ब्लैक कपड़ा क्या होता है, हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। मैंने व्हाइट पहना है तो व्हाइट ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है। आपने देखा होगा टेस्ट मैच होता है, क्रिकेट में टेस्ट मैच होता है, उसमें क्या होता है, प्लेयर्स को दिन भर धूप में खड़े होकर मैच खेलना रहता है, तो अगर उनको ब्लैक या कुछ अलग कपड़ा पहनाया जाए तो उसमें क्या होगा, हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से उनको क्या होगा, गर्मी ज्यादा लगेगा। इसलिए वहां पर लोग क्या करते हैं, व्हाइट टी शर्ट वेयर करते हैं। व्हाइट जो कपड़ा होता है बच्चों क्या करता है, कम हीट को एब्जॉर्ब करता है। ये चीज क्या करना आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैक था, अंदर ब्लैक लगा है, तो ब्लैक क्या होगा, हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। उतना ज्यादा एनर्जी हीट को एब्जॉर्ब करता है कि मतलब बहुत कम ही अमाउंट ऑफ हीट वहां से क्या होते हैं, बाहर निकल पाते हैं, ठीक है। मतलब मान लो कि वह बॉडी जो 97% तक हीट को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, क्या कर ले बच्चों, एब्जॉर्ब, वो क्या कहलाता है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहलाता है। दुनिया में 100% एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कोई नहीं रह सकता, कोई बॉडी आज तक बना नहीं है। और ये जो बॉडी होता है प्लैटिनम होता है बच्चों, क्या होता है, प्लैटिनम होता है, प्लैटिनम बॉडी होता है। प्लैटिनम बॉडी क्या करता है, 97% जो एनर्जी रहता है हमेशा एब्जॉर्ब कर लेता है, अंडरस्टूड और नॉट। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करने काम करता है। इसको एक्सप्लेन किसने किया था, फेरी ने किया था। इसके बारे में ज्यादा कुछ आएगा नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको कुछ पता होना चाहिए। अगला अगला टॉपिक है बच्चों, अब हम क्या बात करेंगे बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं एमिजन का। किसका बात करने वाले बच्चों, एमिजन का बात करने वाले हैं, ठीक है। एमिजन क्या होता है, एमिजन, एमिजन को हम पढ़ते हैं इमेजिविटी, इमेजन को हम इमेजिविटी भी पढ़ते हैं। उसका सिंबल होता है ई, ई क्या होता है, इमेजन का सिंबल होता है। ई क्या होता है बच्चों, इमेजन का सिंबल होता है, ठीक है। जैसे इमेजन होता क्या है, जैसे मान लो इमेजन मतलब होता है कि निकलना, इमेजन मतलब क्या होता है, निकलना, ठीक है, इमिट होना, इमिट 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 होना, निकलना।
जैसे कि आपने इसका नाम सुना होगा, इसका आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जी हाँ, सबने सुना होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलता है व्हेन द सुटेबल अमाउंट ऑफ हीट get fall on any metal surface, yes or no, the amount of electrons get what, radiate from the surface is called photoelectric effect। नहीं समझा सर? अंग्रेजी नहीं समझता सर? अपनी भाषा में बताओ ना सर। आपको भाषा में बताता हूँ ना, अपनी भाषा में बताता हूँ, समझो जरा। जैसे कि ये क्या बच्चों, ये कोई मेटल सरफेस है, ये क्या कोई मेटल सरफेस है। इस मेटल सरफेस पे कुछ अमाउंट ऑफ हीट आ रहा है, इस मेटल सरफेस पे क्या आ रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट आ रहा है, ठीक है। जब मेटल पे अमाउंट ऑफ हीट आता है तो मेटल के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब सुनो, जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनकी दुनिया में आग लग जाती है, मतलब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो अंदर के पार्टिकल्स है, जो बॉन्ड बना के रखते हैं ना, वो उनके अंदर क्या हो जाता है, मतलब हीट जनरेट होता है, जिसके वजह से वो अनस्टेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अनस्टेबल। और ड्यू टू अनस्टेबिलिटी वो क्या करते हैं, सरफेस को छोड़ते हैं, ठीक है। मतलब वहां पे इतना हीट जनरेट हो जाता है कि उनका जो उनका बॉन्ड रहता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जो बॉन्ड बना के रखते हैं आपस में इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक होने के बाद क्या हो जाता है, सरफेस को छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमिशन कहते हैं, ठीक है। तो इमिशन होगा कब, जब लाइट आएगा, ठीक है। जब लाइट आएगा तभी इमिशन होगा ना बॉस? यस। तो मतलब इमिशन होने के लिए एब्जॉर्प्शन जरूरी है, समझा नहीं समझा? जब एब्जॉर्ब होगा नहीं तो इमिशन कैसे होगा? पहले बॉडी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। बॉडी एब्जॉर्ब करेगा तो बॉडी के अंदर हीट जनरेट हो जाएगा, जिसके वजह से उसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे बच्चों, ध्यान सुना, जब पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे ना, तभी क्या होगा, तभी वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जो पार्टिकल छोटे छोटे, वो क्या करेंगे, सरफेस को छोड़ेंगे। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमिशन कहते हैं। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस बच्चों, तो मैं आपको बता रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने देखा होगा इमिशन क्या होता है। इमिशन मतलब जब कोई लाइट आता है और पार्टिकल्स को मतलब क्या करता है, डिस्टर्ब करता है हीट के वजह से, तो पार्टिकल वहां से भागते हैं, उसे क्या कहते हैं, इमिशन कहते हैं, ठीक है। और इमिशन का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू R अपॉन आर बी, E इक्वल टू R अपॉन आर बी, ठीक है बच्चों। यहाँ पर R क्या रहता है, रेडियंट रहता है, RADIENT, रेडियंट एनर्जी रहता है। मतलब जब कोई बॉडी पर जब हीट अप्लाई हुआ है तो बॉडी ने कितना रेडियंट मतलब एनर्जी को रिलीज करने को तैयार है, ठीक है, तो उसे कहते हैं रेडियंट एनर्जी। ये टोटल होता है उसके अंदर कितना एब्जॉर्ब करने का पावर था, कितना एब्जॉर्ब करने का पावर है, उसमें से कितना वो रिलीज करने को तैयार है, उसी को क्या कहते हैं, इमिशन कहते हैं बच्चों के। क्या कहते हैं, इमिशन, ठीक है। और ये E इक्वल टू जो होता है ए रहता है, मतलब एक कब रहता है, कंडीशन पे, एट थर्मल टेम्परेचर। मतलब एक ऐसा कंडीशन जब टेम्परेचर नॉर्मल रहता है तो उस पर अपन कह सकते हैं कि E इक्वल टू ए, मतलब इमिशन उतना ही होगा जितना कि एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। इस रिलेशन को किसने बताया था, इस रिलेशन को बताया था किरचॉफ्स ने। किसने बताया था, किरचॉफ्स अंकल ने बताया था बच्चों। किसने बताया था, किरचॉफ्स अंकल ने बताया था। किरचॉफ्स ने इस रिलेशन को बताया था और इसी फॉर्मूला को उन्होंने लिखा था। कैसे लिखा था, E इक्वल टू क्या लिख दिया था, ए इक्वल टू R अपॉन आर बी, इस तरह से उन्होंने लिखा था। ये किसने लिखा था, किरचॉफ्स ने लिखा था। उन्होंने बताया था E आल्सो इक्वल टू ए, तो A इक्वल टू R अपॉन आर बी। समझा क्या बच्चों, ये फॉर्मूला भी बना था। ये किसके लिए, इमिजिविटी बोलो या फिर इमिशन के लिए बोल सकते हो। जब भी आपको इमिशन या इमिजिविटी निकालना रहेगा तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। समझा बच्चों। नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जो अमाउंट ऑफ, ठीक है, जो रेडिएशन होता है, जो हीट होता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन, जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन होता है बच्चों, डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन
किसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो हीट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हीट डिपेंड करता है डायरेक्टली एरिया को, बॉडी का एरिया कैसा है, मतलब नेचर ऑफ बॉडी कैसा है, और उस बॉडी पर कितना टाइम तक हीट को क्या किया जा रहा है, फॉल कराया जा रहा है। तो हीट एरिया पर और टाइम दोनों को क्या करता है, डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है। जैसे कि कोई ब्लैक बॉडी है, कोई मान लो कि क्या है, लोहा का बॉडी है, आयरन बॉडी है, ठीक है, आयरन है, तो आयरन बॉडी का नेचर बहुत अच्छा हीट के लिए, वो क्या करता है, एनर्जी को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और जल्दी हीट हो जाता है, ठीक है। तो इसका क्या है, मतलब ये आपका क्या है, नेचर ऑफ बॉडी अच्छा है, मतलब आयरन है, अंडरस्टूड और नॉट। मैंने क्या लिखा, ग्लास, ग्लास क्या है, उसका नेचर ऑफ बॉडी अच्छा नहीं, वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, समझा। मैंने लिया प्लास्टिक, प्लास्टिक भी उतना ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता, तो उसका नेचर ऑफ बॉडी उतना अच्छा नहीं है। तो सबसे ज्यादा पे आपको हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करना है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा जिस बॉडी पे मैं हीट एब्जॉर्ब कराने वाला हूँ उसका मतलब बॉडी क्या है एक्चुअल, वो मतलब उसका नेचर ऑफ बॉडी कैसा है। अगर आयरन रहेगा, कुछ आयरन कंटेन करने वाले अगर बॉडी से रहेंगे तो वो अच्छे बॉडी कहलाते हैं, जो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और अदर दिन क्या रहते हैं, अच्छे नहीं रहते, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करते। और ये भी देखना पड़ता है कि जिस बॉडी पर अपन मतलब जो हीट को एब्जॉर्ब कराने वाले हैं उस बॉडी पे कितना टाइम तक हीट यहाँ पर फॉल किया गया है, तो टाइम भी देखना पड़ेगा। ज्यादा टाइम तक होगा तो ज्यादा टाइम तक वहां एनर्जी क्या होगा, वहां पर क्या करेगा, रेडिएट होगा, जिसकी वजह से वहां पर ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है बच्चों। तो आपको ये दोनों चीज पता होना चाहिए, अंडरस्टूड और नॉट, यस और नो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका क्यू डायरेक्टली डिपेंड टू ए एंड टी, ए मतलब एरिया एंड टी मतलब टाइम। इसको सॉल्व करते हैं तो क्यू इज इक्वल टू आर ए टी हो जाता है, ठीक है बच्चों। अगर इसको अपन इसे सॉल्व कर दे तो क्या हो जाएगा, आर ए टी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर टी मतलब ऐसा छोटा टी ले लो, बड़ा टी मत लो, अंडरस्टूड। यहाँ पर क्या है, क्यू क्या है, हीट है, हीट रेडिएशन, ठीक है, हीट रेडिएशन। आर क्या बच्चों, रेडिएंट एनर्जी है, कितना एनर्जी रेडिएंट हो रहा है मतलब निकलने वाला है। ए क्या आपका एरिया है बच्चों, और टी क्या है, टाइम बच्चों, क्या बच्चों, टाइम। ये आपका क्या होता है, टाइम होता है। तो अगर आपको यहाँ से आर निकालना है तो आर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए टी हो जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्यू अपॉन ए टी, जिसका आपका यूनिट बनेगा, क्या यूनिट बनेगा, यूनिट बनेगा। क्यू मतलब हीट होता है बच्चों, हीट का क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। ए मतलब एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और टाइम का क्या होता है बच्चों, सेकंड होता है, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, या फिर और इसको ऐसा लिख सकते हो, जूल मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा -2 और सेकंड इनवर्स हो जाएगा -1, तो ऐसा भी हो सकता है, अंडरस्टूड और नॉट। जूल मीटर इनवर्स -2 एंड सेकंड इनवर्स -1, तो ऐसा भी हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, अंडरस्टूड और नॉट। आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये सब चीजें क्या करना, आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला आता है बच्चों, ध्यान देना, अगला आता है विंस डिस्प्लेसमेंट। क्या था बच्चों, विंस डिस्प्लेसमेंट। विंस डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, लैम्डा मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। विंस डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, लैम्डा मैक्स, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू 1/t, ठीक है। मतलब उन्होंने बताया है कि अगर कोई सरफेस है, उस सरफेस का अगर वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वहां पे जो टेम्परेचर रहेगा बच्चों वो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, मतलब ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। मतलब वहां पर स्लो टेम्परेचर आगे बढ़ेगा, ठीक है। मतलब ज्यादा तो कम एरिया रहता है बच्चों तो फटाक से गर्म हो जाता है, ज्यादा बड़ा एरिया है तो थोड़ा गर्म होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो रिलेशन किसने बताया था, विंस ने बताया था। इसको सॉल्व करके क्या कर सकते हैं आप आल्सो, अगर इसको सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा, मैक्स इक्वल टू बी इंटू 1/t। यहाँ पर बी क्या बच्चों, विंस कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू कितना होता है बच्चों, 2.89 इंटू 10⁻³ होता है। ये बच्चों क्या करना है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इस रिलेशन से, विंस के रिलेशन से क्या पता कर सकते हैं कि जब किसी पार्टिकल का वहां पर जब वहां पे फॉल हो रहा है पार्टिकल किसी बॉडी के ऊपर, ठीक है, तो वो उसका मतलब अगर मैक्सिमम रेंज पर अगर उसका वेवलेंथ बनता है तो उसका टेम्परेचर क्या लगेगा, क्या होगा, मतलब स्लो आगे बढ़ेगा, ठीक है।
तो इसलिए आपको क्या करना है, रिलेशन याद रखना है। और उसमें b का वैल्यू क्या होता है 2.89 इंटू 10 द पावर -3 होता है। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। अगला जो अगला है आपका बोल्ट्जमैन लॉ या बोल सकते हो स्टेफन लॉ, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, E, ठीक है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T4, क्या बोलते हैं बच्चों, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T द पावर 4, ये बोलते हैं। कौन बोलते हैं, बोल्ट्जमैन बोलते हैं, ठीक है। बोल्ट्जमैन का कहना है किसी बॉडी से इमेजन अगर निकालना है, किसी बॉडी से अगर इमेजन करना है तो उस बॉडी पर, बच्चों ध्यान देना, आपके लिए लिख रहा हूं ताकि आप याद रखो, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो याद रखने के लिए। तो उस बॉडी पर उसके नॉर्मल टेम्परेचर के 4 गुना ज्यादा टेम्परेचर देना होगा, तभी क्या होगा, तभी क्या होगा बच्चों, तभी वहां पे इमेजन अकर होगा। ये कौन बोलते हैं, बोल्ट्जमैन, का नाम था स्टेफन। उनका कहना है अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी से इमेजन कराना है तो उस बॉडी का, उसके जो नॉर्मल टेम्परेचर, उसको 4 गुना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा हीट जनरेट करना पड़ेगा, तब जाके वो बॉडी क्या करना शुरू करेगा, इमेजन करना शुरू करेगा। ये आपको क्या करना है बता रहे हैं। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपका बता है E इक्वल टू, ठीक है, आपका सिग्मा T4 ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे इसका वैल्यू जो होता है 5.67 इंटू 10 द पावर -8 होता है। क्या होता है, 5.67 इंटू 10 द पावर -8। ये आपको क्या करना, ध्यान देना। ये सब वैल्यू बता रहा हूं बच्चों, स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, दिस इज कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये वैल्यू आपको क्या करना, ध्यान देना। उसका वैल्यू क्या होता है 5.67 इंटू 10 द पावर -8 होता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को समाप्त किया। सो थैंक यू। आप मेरे प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को 1 शॉट में पूरा अच्छे से रिवीजन कर लिया है, ठीक है। आई होप आपने इस चैप्टर को अच्छे से वॉच किया होगा, अच्छे से देखा होगा, ठीक है। और मैंने इस चैप्टर को बहुत आराम से लिया है ताकि इस चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। मार्केट में इस चैप्टर बहुत ही लोगों को कंफ्यूज करता है, इसलिए बहुत आराम से अच्छे से इंफॉर्मेशन आपको दिया हूँ। आपको क्या करना है बच्चों, इसको अच्छे से वॉच करना है, ठीक है, और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना है। इसका अगला जो सेशन होगा इसमें एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और हम ट्राई करेंगे कि उस दिन हम लाइव सॉल्व करें, ठीक है बच्चों। और एमसीक्यू आपको तब आएगा जब इस चैप्टर को अच्छे से आप क्या कर लोगे, वॉच कर लोगे, ठीक है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर को वॉच करने के बाद अच्छे से इसको रिवाइज कर लो, ताकि जब अगली मुलाकात करें तो उसमें हम अच्छे से एमसीक्यूज को सॉल्व करें, ठीक है। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ बोलूंगा थैंक यू एंड बाय बाय।